पता नहीं ब्रो किसी मैंने मूवी सुना में है सुना था कि जब आइडिया अच्छा क्या। होता है ना, जब अगर लगता है आइडिया अच्छा है तो आइडिया अच्छा नहीं होता। नहीं ये नहीं बोला था मैं तू मतलब नहीं कि बोल रहा था, मैंने हर सुना है। एक अच्छा नहीं मैंने सुना है कि हर एक आइडिया अच्छा होता है, बस ये है कि वो किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करा गया वो चीज गलत होती है। नहीं, ये लाइक भी लाइक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है भाई, कुछ आइडियाज नहीं होते अच्छे, चाहे जो टाइम हो। पता नहीं, बट हाँ ये क्या अगर कुछ आइडियाज ऐसे रहते हैं कि अब टाइम गलत होता है आपका इम्प्लीमेंट करने का। ये हो जाता है, जैसे माई स्पेस वो था। एरा एरा का एरा ही गलत हो जाता है कई बार तो मेरे मतलब कभी कि कई बार आप बहुत अहेड इन टाइम होते हैं। हाँ कई बार आप काफी हेड ऑन टाइम होता है, बट वो भाई अच्छा लोग भी आ है ही नहीं अगर। रहे। चल तू बता, हाँ। हाँ दो, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि बट सही भी हेड है। ऑफ टाइम। जैसे जब सोशल मीडिया का खुद का वो हुआ कोई आया, मृदुल भाई एस लिखा हुआ है। बट सॉरी सोशल मैन, मीडिया तो ऐसा है ना यार कि I'm here. आपने यूज कर लिया, मतलब दिन में आप काफी बार यूज कर रहे हो। जब जब स्टार्ट हुआ था कह रहा था। 1 2 3, am I audible? 1 2 यस 3. यस। या हाँ Mic टोटल। testing. Yeah, यस okay, यस okay, 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 bhai. Good. Nice, 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 चलो nice. That's तीन। good, 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 चलो बजट। good. How is my voice? Is it clear? एक नंबर। Very good. एक Nice, नंबर। absolute. दो I सीजन देख love लिए भाई this. मैंने ब्रेकिंग बैड के। Very good, कैसा लगा। man. You are an awesome. You are an भाई awesome. क्या शो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना लंबी मूवी चल रही है। हाँ, अबे मूवी, हाँ अबे भाई नहीं, अबे ऐसा हो जाता कि रियल लगने लगता भाई, इतना मतलब डिटेल है, इतना हाँ, स्लो और इतना डिटेल। क्या इसीलिए हुआ तो अभी लग रहा है कि काफी मूवी चल रही है काफी पूरी। अबे काफी काफी दिन हो गए देखे हुए, सेकंड सीजन में क्या हुआ। मैं बताता हूँ तेरे को। जो जेसी पिंकमैन की बंदी नहीं थी, हाँ जिसके साथ वो, जिसका शायद बच्चा भी था। उस बच्चा नहीं कहाँ से आ नहीं, गया, डेथ हो गई उसकी। हार्दिक तू चुप रहे, हार्दिक तू चुप रहे एकदम, नहीं भाई ठीक कुछ है। पता नहीं, कुछ भी बोल रहा अच्छा है भाई। चुप हो जा अभी। नहीं ठीक है ठीक है। हाँ कुछ ज्यादा तो बता नहीं ना बता। बोला है इसने मृदुल? कुछ ना नहीं ना बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं बोला, बोला, कुछ नहीं लेकिन बोला। कुछ ठीक है। बोला ही नहीं, बस बोलने वाला था ये। चलो हाँ ठीक है। बोल चल अरे ठीक तो है ठीक है मैं बता बोल। ऐसे समझ मतलब सीजन 2 खत्म यहाँ पे हुआ है कि वो दो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो जाते हैं। हम्म। इसने रिसेंटली देखा है ना मृदुल ने, इसको हार्दिक को लगता है बहुत हाँ टाइम हो गया है। अरे मुझे उसका, पता। अरे उसका बाप होता है ना, उसका बाप कंट्रोलर होता है। हाँ। अबे जैसी पिंकमैन याद है तेरे को, पहले ये बता। हाँ वो तो याद है ठीक है यार। उसको, वो एक घर, घर से निकाल देते हैं। वो रुक एक जा, मैं बताता हूँ, वो एक मेरे को अरे मैं पूरा बता, याद है। वो एक घर ठीक। में रहने जाता जाता है, उसके जस्ट बगल में एक लड़की रह रही होती है जो बेसिकली वो होती है, ओनर होती है एक तरीके से, जिसका हाँ बाप हाँ ओनर हाँ हो, हाँ हाँ जो टैटू हाँ हाँ आर्टिस्ट होती है, हाँ जो ब्लैक पूरी हाँ ठीक समझ ठीक है, और दोनों समझ याद है। फिर हाँ उसकी ठीक डेथ है। हो जाती है, और वॉल्टर वाइट हाँ उसे ठीक है। वॉल्टर वाइट उसे मरने देता है। हाँ याद है। मरने क्या देता है, बचा बचा ही नहीं सकता है उसको, चोक हो जाती है ना। अरे तो उसको पलट सकता था, तब वो बचा सकता था भाई पलट उसे। सकता था उसको जानबूझ हाँ के उसे मरने देता है, जानबूझ के। क्योंकि जैसे ही पिंकमैन हाथ से निकल रहा होता है कि ये इसकी बातों में हम्म आके बावरा हो गया है। भाई और क्या और अभी मैं जहाँ पे हूँ, स्काइलर उसके पास आई है कि ये लो डिवोर्स पेपर, यू आर अ ड्रग डीलर। उसको पता नहीं कैसे पता चल गया है। सेकंड सीजन में। थर्ड सीजन फर्स्ट एपिसोड। हाँ ओके भाई एपिक। आज पूरा फ्लैशबैक चला गया यार, मैं तो भाई ब्रेकिंग बैड पे इतना तो उसको एपिक है ना। थर्ड सीजन में पता पड़ जाता है मुझे भी याद नहीं बट पता चल हाँ गया होगा। हाँ, पहले एपिसोड में। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाप रे। मतलब वो खुद ही, अच्छा हाँ जब उसकी बता बता। सर्जरी होने वाली होती है तो उसको सेडेटिव देते हैं वॉल्टर वाइट को। तो पूछती, हनी डू यू डिड यू लीव योर फोन समवेयर, ऐसा करके, तो वो कहता है हाँ विच। उसको दूसरा फोन मिल। हाँ हाँ। तो कहता है विच वन। तो उसकी भाई बुद्धि हम्म, खनकती है, वो पूरी रिसर्च कर लेती, पता नहीं। ओह भाई। और और शुक्ला, फिर मैं तुझे बताऊं, ये अभी 5% भी नहीं है स्टोरी का। ओ भाई सही में, यार आगे तो बहुत ही हाँ, भयंकर होगा, बहुत ही भयंकर। मतलब तू सोचेगा कोई कैसे लिख सकता है भाई, कोई मतलब कैसे लिख सकता है इस चीज को। और अभी वो आ गए दो बहुत बहुत टकले प्यारी रघु ब्रेकिंग बैड। रघुआरा जी। हाँ रघुराज आ गया इसमें, जिसको टूको को मारा था इन्होंने, उसी के कजिन है। हाँ तू बता क्यों रहा है यार? हम्म अच्छा तुझे पता कुछ नहीं। फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चल मुझे इसको लग ही रहा पता था, है। मुझे नहीं हैं पता था अरे ये।
पागल, तूने देखा नहीं उसमें जब वो टुकू के वहां जाते हैं तो वो बताता है कि मेरे 2 कजिन उनकी फोटो लगी होती है। अच्छा, इतना ध्यान हाँ से नहीं देखा कि टकलू की ध्यान से हाँ देखना, शक्ल याद हाँ रखूं। हाँ ध्यान से देख भाई। अच्छा ठीक भाई है। अरे वो जो सीन था ना, कैसे अबे थे। सीजन 1 जब चालू होता है वो साले रेंग के जा रहे होते हैं, मैं मेरा साला दिमाग फिर जाता है ये रेंग के कहाँ जा रहे हैं, और फिर वो मर्सिडीज से निकलते हैं दोनों टकले और वो भी रेंगना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा, भाई। और फिर मुझे लगता है वो टूको वही का ही स्केलेटन होता है जो उस मंदिर टाइप में अंदर होता है। नहीं, आई थिंक सो वो कुछ और ही है था, मतलब बेसिकली कुछ ब्लैक मैजिक सा कुछ था वो। ब्लैक मैजिक था, बट वो स्केलेटन मुझे लगा टूको का ही है, वर्शिप कर रहे हैं उसको, आई डोंट नो। उतना मैंने भी ध्यान नहीं और दिया था हाइजेनबर्ग की लेकिन वहां एक ड्राइंग लगी होती है। हाँ हाँ हाँ। हाइजेनबर्ग, भाई शॉर्ट हाँ, चल वो रहा फिर है। टुकू का ही होता, सही बोल रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, होगा फिर वो, भाई याद है थोड़ा। शो तो अच्छा, मुझे तो स्लो भी नहीं लग रहा, मुझे मजा आ रही है कि बंदा रिलैक्स तो करे, वरना धड़कनें ऑन ही रहती है हम्म हमेशा कि अच्छा अच्छा अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या। यार भाई प्रॉब्लम बता क्या है, ऐसे क्लिफ हैंगर पे वो छोड़ता है ना भाई, इतना खतरनाक क्लिफ हैंगर होता है कि मतलब मन ही नहीं करता भाई कि तुम हाँ। छोड़ो, और अगला भाई, एपिसोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट। मुझे तो ये लग रहा है कि चल स्टोरी स्टोरी है, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफी अच्छे से हो पा रहा है, मतलब स्लो है तो हाँ, कैरेक्टर हाँ डेवलपमेंट भी दिख रहा है कि बहुत वो तगड़ा बंदा, भाई, कैरेक्टर डेवलपमेंट है। भाई तू लास्ट तक देखियो भाई, पिंक वही मैन का कैरेक्टर डेवलपमेंट अबे मतलब वही वो इतना धीमा है ना, तो भाई सब हमें बहुत अजीब नहीं लगता कि समझ ये पा बंदा रहे ऐसा था फिर ऐसे हो गया, वो हैं, ग्रेजुअली चेंज हो गया। चेंज हो गया भाई। वो जैसे वो ना अपने नोटों पे आग लगा देता है जब स्काइलर उसको कहती है कि छोड़ के जाओ, तो वो हम्म नोट की गड्डी इकट्ठा करता है, उस पे आग लगाता है, फिर जब जलता हुआ देखता है तो उसको बुझाता है किसी तरह। अरे हम्म। साला पैसा ना चला तू, डूड भाई खतरनाक ब्रो। वो मुझे अच्छी लगी, भाई लेकिन जैसी पिंकमैन की जो बंदी थी मारेगा जैसे पिंक में। भाई। चलो यार बजट पे बात करते हैं। जो सबसे एंथुसियास्टिक आदमी था वही नहीं है। नहीं नहीं, अभी नहीं हाँ करेंगे, तो अभी तो रुक जा, बजट पे बात नहीं करेंगे अभी अच्छा का। अच्छा ठीक है। मुझको और भी कुछ पूछना था। हाँ भाई, वो मूवी देखूं मैं, कौन हार्दिक सी? भाई, यही वाली ब्रेकिंग बैड की जो आई थी सबसे एंड में। अरे मैंने खुद नहीं देखी। सोप्रानोस, एक सेकंड लोगों मारता से, हूँ। हम्म लोगों के रिव्यू सुने थे कि मैंने कि मूवी एवरेज ही चल रही थी, ऐसे कुछ नहीं कि कुछ भयंकर हो मूवी। अच्छा, तो तो फिर आई तो कोई थिंक सो बात नहीं। उसने देखी थी, गौतम ने, तो वो बता रहा था, तो फिर मैंने फिर नहीं देखी। आई देखूंगा मैं। थिंक मूवी मूवी भी तो लंबी है, 2.5-3 घंटे की शायद। है हाँ लंबी है शायद, ब्रायन मुझे कैस्ट तो भाई पर परफॉर्म मतलब, अबे उसका एक ढाई। सीन होता है। अच्छा, इस पे नहीं बोलता, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसलिए बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगा तो इसका हाँ हो हाँ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 8। भाई मैं बोलने वाला था भाई उसकी बस बोलने वाला था हाँ भाई गेम ओवर हो जाती। भाई लग गई थी 8। भाई हर्षिल हर्षिल की तरह कर देता। भाई और पता है, सिर्फ हर्षिल ने उसका नहीं, मेरा भी खराब कर दिया भाई, फ्रेंड्स। अच्छा शिट। क्योंकि मैंने भी तो तो सुन ही लिया था। तेरा खत्म हो गया? अभी मैं देख रहा हूँ, चौथे सीजन पे हूँ। चौथा खत्म चौथे हो गया, सीजन? पता पड़ गया मेरे को, वो मोनिका और उसका बहुत पता पड़ गया। भाई एपिक। अब बताइए, मत भाई आगे। आगे भाई कुछ नहीं बता रहा बट और कोई सीरीज फोर्थ, बता दो भाई, खाली बैठा हूँ। यू थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, बहुत ज्यादा टेंशन दे देगा दिमाग को। भाई इस लेवल की चाहिए मेरे को, ब्रेकिंग बैड यू लेवल की। ब्रेकिंग बैड लेवल की पागल कोई है क्या? नंबर तो 1 अब है भाई। नीचे आ जा, तो नीचे आ जा। तो जीओटी जीओटी नहीं देखी तूने? ना। अबे यार गलत टाइम है जीओटी देखने का, जीओटी तब देखना चाहिए था जब 7 सीजन ना आया हो, 8 सीजन ना आया हो, तब तक ठीक था, अच्छा, क्योंकि उसके बाद नहीं है ठीक। लास्ट सीजन तो बर्बाद कर दिया ना इन्होंने। अच्छा, बट देख ले यार, अपना ओवरऑल बहुत तगड़ा है, मतलब उसमें इतना भयंकर भयंकर चीज है ना कि मतलब हर बार आपको ठोक देगा कि भाई ये क्या हो गया, ये होने नहीं चाहिए था, तूने विचर ऐसे देखा हो है? जाता। यार विचर नहीं देखा मैंने, विचर बहुत अच्छा सुना है मैंने, बहुत अच्छा सुना है मैंने। भाई तूने मैंने देखा दोनों है? दोनों सीजन देखे हैं ना, पहला सीजन भी आता ही, भाई दूसरा सीजन भी आती। भाई भाई मैं सच बता रहा हूँ, उस बंदे के अलावा मैंने विचर सिर्फ हम्म देखा ही इसलिए है
हेनरी कैविल। मैंने सिर्फ हेनरी कैविल के लिए विचर देखा है भाई। लगता है भाई वो विचर, लगता है भाई क्या विचर है भाई। हाँ जो गेम में है ना जैसा। हाँ उसका तो जो असली में रहता है वो मुझे लगता है कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसका विचर लगता है कि ये विचर है। और सुपरमैन भी भाई, और मुझे मैं सच्ची बताऊं ना तो मुझे वो विचर ज्यादा लगता है सुपरमैन से अब। हाँ सही कह रहा है। भाई भाई पर विचर बहुत तो बहुत अच्छा सुना देखने में। विचर तो मैं एग्जैक्ट तो लगता है कि विचर है। मैं तो भी वन पीस देख रहा हूँ। बेटर कॉल सॉल, नहीं क्या था, बेटर कॉल सॉल हाँ यही मूवी था, आई है। हाँ यही था। बेटर कॉल सॉल मूवी नहीं, नहीं मुझे नहीं है, पता, मूवी नहीं है। सीरीज है। अच्छा बहुत सीरीज है। तगड़ी सीरीज है। अरे तुम ब्रेकिंग बैड की वो है, आगे की सीरीज है ये। बेटर कॉल सॉल पूरा इसके बारे में, जो ब्रेकिंग बैड में बीच बीच में टुकड़े के अंदर से जोड़ते हुए चीजें हैं सारी। क्या बात कर रहा है, ओवरलैप टाइप का है। हाँ भाई थोड़ा सा देखूंगा मैं मैंने फिर। देखी, मैंने देखा नहीं, मेरे दोस्त बताता था वो भी बहुत तगड़ा है, मतलब ज्यादा ब्रेकिंग सुना बैड नहीं लेवल नहीं है लेकिन बट वो मैंने। भी बहुत तगड़ा है। चल बेटर भाई, कॉल सॉल भाई ये मुझे रेटिंग मिल में है गया। भाई, टॉप 100 रेटिंग में आता है उसमें, बाप रे आईएमडी। भाई। बट भाई ब्रेकिंग ठीक है, बैड। मैं तो देखूंगा भाई बेटर कॉल। भाई ब्रेकिंग बैड, मैं सच बता रहा हूँ इससे बढ़िया सीरीज बन नहीं सकती। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा है ना शायद। हाँ हाँ अभी तो बहुत आ गया ना, 8.8 शुक्ले, है मैं रेटिंग शुक्ले मैं तेरे आईएमडीबी को पे। बताऊं, भाई तूने जो मुश्किल पार्ट था ना सीरीज का वो तूने निकाल दिया है। नहीं वो तो थर्ड सीजन है मुश्किल। नहीं, पहले 2 सीजन ही होते हैं बोरिंग बस इसमें। अच्छा अरे बाप रे। इसमें 2 सीजन ही, अब तो तेरे को ऐसा मजा आएगा कि भाई अब तो स्टोरी है प्रॉपर। चलेगी भाई जो चलेगी। वो नहीं है, चिकन शॉप वाला बंदा जिसके साथ वो हाँ बहुत तगड़ी डील करता है, मिस- 1 मिलियन हाँ की हाँ हर। हाँ अबे वो क्या मिस्टर है, फ्रिंग। उसकी हाँ भाई, शक्ल है मतलब। उसको भाई क्या उसने क्या एक्टिंग करता बंदा यार। और मैंने अभी ज्यादा भाई देखी नहीं वो है बट स्टिल लग रही भाई वो। अभी तक अभी उसकी हाँ एक्टिंग तूने देखी नहीं अभी तो तूने उसकी भाई। एक्टिंग देखी नहीं। सही में और भाई। अरे अभी तो भाई, असली चीज तो और एक तो देखी। सब इंटरलिंक्ड है भाई वो। हाँ मतलब अब जो इसका ब्रदर इन लॉ है, उसने अपने ऑफिस में वॉल्टर की फोटो लगा के रखा है कि पैसा डोनेट करो। फिर हाँ ये चिकन बंदा उससे मिलने आता है, कहता है ये कौन है। ओ हम्म। भाई फ्लिप यार। अभी तो खतरनाक। देखता जा भाई, अभी तो देखता जा भाई। मेरा सोच, मैंने ब्रेकिंग बैड स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ स्टार्ट किया, वीकेंड पे 2 सीजन निपटाए, सीजन 1 सीजन 2 सैटरडे संडे में, और फिर मैं रुक गया। फिर मैंने कब स्टार्ट किया, अब स्टार्ट किया मैंने प्लेसमेंट के बाद सेकंड सीजन से। भाई अरे भाई पहला मैं तो एपिसोड तो देख, मैं भी देख के रुक जाता था, बार बार पहला एपिसोड तो काफी बार देख लिया मैंने। बहुत 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 स्लो था भाई, बहुत स्लो था। हाँ। अभी तो चल रहा। और भाई स्टार्टिंग में उस बंदे के लिए इतना खराब लगता है कि वो हाँ साला कार वॉश कर रहा है, हाँ उसको खांसी आ रही है, उसका क्लास में जो स्टूडेंट है उसका मजाक उड़ा के जा रहा है भाई। भाई शिट। वो बेटर कॉल थोड़ा अच्छा है, बहुत सही है। सॉल गुडमैन, वो बहुत तगड़ा एक्टर है यार, वो जो भी सॉल गुडमैन वाला जो भी है बॉब समथिंग नाम है, भाई। ओडिकन, ओडिकन। मस्त है यार, बढ़िया है। एक मैंने मूवी देखी थी, भूल गया पता नहीं कौन सी थी। मैंने ड्यून देख ली थी, इतना अच्छा नहीं लगा मतलब मजा मुझे। नहीं आई। ठीक है, ड्यून, हाइप ड्यून इतनी नहीं क्या ठीक देखी थी। है, अभी तक। स्टोरी कम थी, मतलब विजुअल्स बहुत प्यारे। अरे मुझे भी कोई सीरीज वीरीज बताओ यार देखने के लिए। हाइप द ऑफिस। भाई नहीं भाई तुम भाई तुम दोनों ने कैंपस डायरीज देखा। ये क्या यार अब। नहीं। भाई मजा आ जाएगा, भगवान कसम कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा। कैंपस डायरीज। कैंपस डायरीज, हाँ देख, सुन रहा है, हाँ वही सर्च कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। कर ले भाई सर्च। और भाई विश्वास मान, मैंने बहुत कंटेंट देखा है, तेरे को मजा आ जाएगा, तू हंस हंस मर जाएगा भाई। कहाँ पे ये कैंपस ओ डायरीज। भाई MX प्लेयर पे अबे एक लेकिन एक घंटे क्यों देखना है वो, मूड खराब नहीं होएगा? नहीं भाई बिल्कुल नहीं होएगा, 100%। तू देख के तो देख। युवराज तेरे पोस्टर पे क्या ओ ये पीछे ये कैंपस डायरीज, मैं तो मिनिमाइज नहीं कर सकता यार। भाई बहुत ज्यादा, मैं कैंपस पता है, डायरीज। मैं नाइट आउट के लिए गया था नितेश के घर पे, ठीक है, तो भाई हाँ कहते कुछ हाँ देखना है, कुछ देखना है। भाई मैंने मना कर दिया कि भाई बिल्कुल नहीं देखना, पागल है क्या तू, ये बेकार का MX प्लेयर एक्सप्लेयर। कहता भाई देख के तो देख। हमने स्टार्ट किया, ठीक है, हम्म, भाई सुबह रुके 9 बजे,
ये पता है कि ये सुबह- ऐसे हैं कि साथ में देख सकते होंगे। नहीं भाई नहीं, तू अकेले भी देखेगा ना भाई, तगड़ा। चल ठीक बहुत है। प्यारा भाई, बहुत प्यारा। तू मतलब अकेला अपने आप को बहुत ज्यादा साथ ही फनी मान है किसी भाई। के। और ये तो अकेला देखेगा ही नहीं, पहली बात। तुम अपने अपना देख लो। हाँ, समझ भाई। ये तो जूम ये शेयर तो करके अकेला देख देखेगा। सकते हो। हाँ। अरे तू क्या अकेला पूछ रहा है बे? तू थोड़ा ना अकेला देखेगा, अकेला तो हम देखेंगे। हाँ बे, बट भाई मजा आ रही है तो मुझे भाई तो साथ ब्रेकिंग में बैड में। देखने साथ में देखने को कोई बता दो सीरीज। भाई ब्रेकिंग बैड में इसको ना, जैसे इसको साथ में देख सकते हैं, साथ में ज्यादा अच्छा। हाँ लव एंड सही है। अदर ड्रग्स, ये तो लव एंड मूवी है, अदर ड्रग्स। मूवी है तो। ये तो भाई मूवी है। मैं तो उसे अम्ब्रेला अकेडमी दिखा रहा हूँ। भाई देखो मेरे साथ। भाई भाई हार्दिक, ये वाला वर्थ इट है, सही बता रहा हूँ। ठीक है। मैं क्या बोलने चाहता था। भाई बोल रहा था तू बस, और कुछ नहीं। भयास तो कोई आया ही नहीं, जो पिछली बार बहुत मोटिवेटेड थे लोग। हाँ तो हर्षिल भाई वगैरह भाई कह रहे थे रोज पॉडकास्ट करेंगे, सक्सेसफुल करेंगे भाई पॉडकास्ट को। अरे भाई कोई सक्सेसफुल नहीं, उसको बुला, लॉर्ड यशिक को, लॉर्ड झुनझुन वाला बिल्जेरियन, वो भाई क्या हो करेगा गया डेली उसे? डिस्कस। बजट अजीब स्टार्ट करें, फ्यूजन है अपना भाई, नाम माइन कर रखा हूँ। हाँ अजीब फ्यूजन है भाई। ब्रेक, हाँ मैं कह रहा था ब्रेकिंग अरे बैड यार में भाई। सब लैग हो रहे हैं। मेरा लैग हो रहा है क्या सबसे ज्यादा? तेरा इंटरनेट खराब है भाई, मुझे हाँ। लगता है तेरा गला खराब है अरे मेरे यार ख्याल से। बहुत दिमाग खराब हो रहा भाई। दिमाग भी खराब चिल कर, तो 5 मिनट तो रुक जा, रिलैक्स, डीप ब्रीथ, डीप डीप ब्रेथ लिया है। ये भाई। कहाँ से सीखा है? गैरी से? गैरी वी? कौन गा रही? अरे इतना तू? सुन लिया यार, ये तो अपने आप निकल गया, ओरिजिनल कंटेंट है। भाई ब्रेकिंग बैड में जैसे कई बार होता है कि सीरियस मोमेंट है और साला कुछ फनी डाल देंगे उसमें, ऐसा बहुत हाँ। बार होता है। कि ये क्या भाई, और गाना लगा देंगे कुछ मस्त, पूरे टोन डाउन हो जाता है हाँ जिससे वो सीन भाई कूल लगता है फिर। भाई चलो चालू किया जाए सभा, पंगल बहुत पड़ पड़ के आए हैं भाई आज। हाँ। बजट, इलेक्शन, चलो भाई क्या चल रहा है भाई, देश मैं में क्या चल टॉपिक रहा है रखूं क्या? भाई? आज देश का में क्या चल रहा है, मैं तो देश से बाहर चल रहा हूँ मैं। साले, अरे ये युवराज ने तो कैमरे बंद कर लिया। पता नहीं। एक वो सीन है ब्रेकिंग बैड में, जब वो लाइन में शायद लगा होता है, अपना पेमेंट करना होता है उसको, अपने वॉल्टर वाइट को, और एक बंदा वो बहुत लाउड बात कर रहा होता है, उसकी गाड़ी भी बहुत फ्लैशी सी होती है और लाउड होती है, तो उसको पता नहीं, उस पर गुस्सा उस्सा आ जाता है। तो एपिसोड का एंड ऐसे होता है कि वो किसी गैस स्टेशन पे गाड़ी रोकता है, वो बंदा वहां पे आता है और उसकी गाड़ी पे स्पार कार करके वो गाड़ी उड़ा देता है भाई। मतलब बहुत सही सीन है भाई वो, और म्यूजिक लगा देते हैं फिर भाई पीछे। बहुत बहुत सारे सीन है ऐसे। बहुत सारे हैं सही में, शॉर्ट है भाई। जैसी जैसी पिंकमैन, मुझे तो उसको देख के हंसी आती कई बार कि यो डूड यो यस साइंस, गो साइंस। ऐसे करता है कभी कभी। और जब वो डेजर्ट में अबे फंस नहीं जाते हैं। हाँ अबे क्या बोल- सौहार्द का सिलेक्शन जीएसपीएल में हो गया है। यस, वाह गुजरात ठीक है, पेट्रोलियम। बढ़िया है। क्या बात है भाई, ठीक सीधा है। पीएसयू में एडमिशन हो गया। गेट से हुआ है, कैसे हुआ उसका? कैंपस प्लेसमेंट। फिर थापर आया था ना। भाई साहब, तो जीएसपीएल तो बहुत बढ़िया है। ये तो 18 लाख दे रही थी पैकेज में मेरे ख्याल। 10। गवर्नमेंट जॉब है। सरकारी वो नौकरी, हाँ वो गवर्नमेंट बस जॉब है तो जो भाई। एस्पिरेशनल यस, चीजें तुम लोगों की। ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर लगेगा, ऑफिसर। बहुत सही है। लेकिन गुजरात जाना होगा। हाँ नहीं, वो तो अमृतसर है। अबे तो क्या हो गया? अमृतसर गुजरात क्या बेकार है क्या? गुजरात बढ़िया तो है। नहीं, गुजरात ये से मैंने प्लेन कब आती है बोला ना। भाई? अच्छा गुजरात, लेकिन गुजरात वो है ना, तो मुझे लगा यार गुजरात के लिए लेकिन ये जाते क्या हो। एकदम से हुआ? क्या करवा, मतलब तू कैसे मेरे हुआ से ये? पूछ लेता, मेरे को तो पता था अरे जब इसने फॉर्म भरा, फॉर्म से क्या, कहाँ का, अबे क्या तो क्या हुआ। जिनका जिनको लग चुकी है उनकी नहीं थी ना भाई। अच्छा, नहीं तो फिर वही तो इसमें सीजीपीए का अबे कट भी तो होगा, बहुत। कुछ तो कट वट होगा। अरे इंटरव्यू था, कटवट तो नहीं पता, बट बहुत लेट आई है, बहुत ज्यादा लेट आई थी बहुत लेट आई थी। हाँ। हाँ तब अबे तक कितनी भी लेट आए, ये तो ऐसी कंपनी होती थी कि मैकेनिकल वालों को तो सबको अलाउ कर देती थी और कहती थी कि 9 9 से ऊपर कट है,
ये सब कुछ बहुत क्राइटेरिया होते थे यार इसके। तो इसके पिछले साल याद है, मैंने देख के थे और कहा था कि इसमें तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, नहीं भाई लेकिन होगा। भाई कट वो सरकारी जॉब भी लग गई है। कट भाई उस बेसिस पे होता है ना कि कितने बच्चे हैं, तो एंड तक बच्चे भी तो कम हो जाते हैं, तो मे बी। इसमें तो सब अपीयर कर सकते थे यार, मैकेनिकल में से तो मेरे ख्याल, आई थिंक ऐसा कुछ तो तुम था। लोग के ग्रुप पिछले में नहीं तूने आया साल तो क्या? इस भरा साल क्यों पता नहीं? नहीं क्या था। अरे तो हमने भरा, जब हमारा नाम निकाल देना बाद में सबका भी ही। क्या क्या नाम है? मैं हमारा नाम निकाल दिया था भाई। मेरा क्या ग्रुप? अरे एक बार प्लेसमेंट के बाद तो नाम निकाल देते ना। हाँ गुड वो भाई, गुड। और, और, रिज्यूमे ऐसा दिया होगा। अरे नहीं, पहले चौथे पांचवे कंपनी में आई थी ये, और उसके बाद अब सिलेक्शन का वो आई ना लिस्ट, तब 3-4 महीने बाद आई वो, जब तक सेलेक्ट का हो गया था उसके बाद भी। ओ GSPL है क्या ये नाम? हाँ, हाँ। गुजरात अच्छा, मेरे स्टेट ग्रुप में भी पड़ा हुआ है पेट्रोलियम। मैसेज। तो तुम लोग के ग्रुप में भी आया होगा भाई। और इसमें ना लिखा है कि स्टूडेंट्स, वो नहीं ग्रुप पे। पता नहीं यार, चलो। अच्छा, अबे काफी भाई सारे बहुत मैसेज हैं यार बढ़िया ये इस भाई के GSPL साथ के। तो, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन इसको, बढ़िया हो गया ये मतलब तो, एक बारी में सेट हो गया ये तो। और ये कैंपस प्लेसमेंट हुई है इसकी। यप। भाई भाई बहुत बढ़िया, से पार्टी लो भाई से अपने। वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स लिखता हूँ भाई इसको मैं तो पर्सनल पे जाकर को। गुड। तो आज ही आया क्या रिजल्ट? नहीं, इसका मेरे को हफ्ता तो हो आज गया। ही आया, किसी रजत का आया मेरे को तो। किसकी भाई, वहां लग गई क्या? मैंने कहा लग गई होगी भाई, लोग बोल रहे हैं तो। इसकी हुई थी जब ये मतलब पोस्ट हुआ था, उसका फोन आया था। अरे हार्दिक आ जा यार, कैमरा खोल ले। अरे मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे, तो नहीं आया कुछ मेरे पास मैसेज। अरे मेल वेल कर दिया होगा ना, मतलब ऐसा तो वो नहीं होता ना जरूरी कि ग्रुप पे आए। जाऊंगा इससे मिलने, अमृतसर ही तो है ये। अमृतसर है क्या? दिल्ली? हाँ, अच्छा जॉब, ओके। जॉब। अरे दिल्ली तो मैं बहुत बार गया था, तभी कैट की प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं इसे मिला ही नहीं। इसने कहा था भाई बिजी हूँ, तो मैं कहा, ठीक है भाई। चलो क्या? कहता है एक बार तो फ्री हो जा, फिर मिलूंगा। सॉर्ट है ब्रो। मैंने तो लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशन भाई ऐसे। चलो कुछ चर्चा, विश्लेषण, गुड भाई गुड। एनालिटिक्स। भैया। मैं टॉपिक रखता हूँ भाई, तुम लोग चालू हो जाना, ठीक है? बजट 2022, गुड और बैड, एंड इफ सो व्हाई? सपोर्ट विद रीजन। I would like to start this topic with something that my friend said प्लीज today. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I would like to, yes, my name is Yuvraj Pangal, unemployed. वो बोलते नहीं है जिहाद, कहते मेरा नाम है रफीक खान, फक्र है। तो वो लगा दो भाई ये भाई, अपलोड नहीं होगी, तो मेरे ये साथ भी अपलोड वही नहीं है। होगी, ये अपलोड नहीं होगी, ये अपलोड नहीं होगी, भाई ये होगी, क्यों अपलोड नहीं नहीं होगी? भाई अब इसने फक्र गलत है, किया है। फक्र है। तो सुनो तो, हाँ तो घमंड ऐसे है है। भाई, युवराज पंगाल अनएम्प्लॉयड। तो भाई पता है क्या हुआ? तो हमने बैठे थे यार 4 दोस्त, तो एक दोस्त का बर्थडे था, तो भाई बैठे थे ऐसे, बजट पे तो हम लोग बात। पराठे खा रहे। बजट बजट की सुन बता तो, रहा है वो, रुक। अरे बजट पे ही आ रहा हूँ भाई, तू लिंक समझना, रुक बजट तो पे ही आ रहा हूँ। स्टार्ट किससे? तुम 4 लोगों से बजट स्टार्ट हुआ, बजट आजा। पे, ठीक है, हाँ। ठीक है। 4 लोग बैठे थे तो खा रहे थे, तो एक एक अनएम्प्लॉयड, फिर दूसरा अनएम्प्लॉयड, फिर एक वो तो एंटरप्रेन्योर है, चलो कोई नहीं, तीसरा अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। फिर एक हम, चारों फिर चारों एक, एम्प्लॉयड। हाँ चारों अनएम्प्लॉयड मतलब। तो चारों अनएम्प्लॉयड, और हम एक लड़की से बात कर रहे हैं चारों, वो भी अनएम्प्लॉयड। तो हम ना ऐसे सोच रहे कि ये हो क्या रहा है भाई। तो सक्षम सोचता, कहता जब भाई वोट देने जाया करो ना, तब सोचा करो ये बात कि भाई सब अनएम्प्लॉयड क्यों है। कहता भाई कुछ वजह है, कहता कनेक्ट द डॉट्स। कहता सब अनएम्प्लॉयड इसलिए सरकार है। अच्छी नहीं है, तो यही गड़बड़ी है। तो तो भाई मोदी सरकार ने इस चलो बार भाई एक चालू करो मास्टर यार। प्लान निकाला है। मोदी सरकार ने इस बार एक मास्टर प्लान निकाला है, पीएम गति शक्ति। भाई मेरे में सब अटक रहे हैं, मैं अटक रहा हूँ क्या सब में? क्या हो तू रहा है अटक आगे? नहीं यस। रहा है। तू अटक नहीं रहा, मैं बिल्कुल सही तो चल रहा हूँ कोई तुम्हारे में, मेरे में बढ़िया तो चल बाकी रहा सब है। भी सही चल रहा है और वॉइस भी लैग नहीं कर रही, कुछ नहीं कुछ नहीं। दिक्कत। ना। भाई मेरे में तो सब अटके पड़े हैं, और भाई थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, क्या तो करें? तू, मेरे में तो सब फ्लॉलेस चल रहा है। मेरे में भी सब फ्लॉलेस। तू चेंज कर लिया तो वाईफाई, फ्लॉलेस। अबे वाईफाई भी तो हूँ, अब कहाँ चेंज करूँ? डेटा पे चले जा, कुछ ऐसा कर ले। हाँ ऐसा करता हूँ, डेटा पे चला जाता हूँ। ओ भाई क्या पी रहा है? दिखाइए दिखाइए दिखाइए। मेरे को भी अबे था। पेन है क्या? अबे हार्दिक क्या पी अरे रहा है? यार कुछ नहीं पी रहा, वो क्या प्रैक्टिस पी कर। रहा है? फ्रूटी?
चल अबे मृदुल यूं क्या बोलता फ्रूटी पिएगा। थोड़े दिन में उसको पीनी है सिगरेट वगैरह। पेंसिल चूस रहा है भाई। अबे हार्दिक सर तो पीने चलो लग गया क्या? तुम लोग बताओ जब तक, गुड और बैड, इफ सो व्हाई। और न्यूट्रल भी आप रह सकते हैं अगर भाई कोई मेरे को ओपिनियन नहीं है तो, जरूरी नहीं मेरे है। को तो एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जो आंसर दे देगा वो बताओ। हम्म क्रिप्टो को लीगल नहीं करा है, हम्म ठीक है, और अ, इसकी ट्रांजैक्शन पे पैसे ले रहे हैं, तो टैक्स ले, हाँ इलीगल पे पैसे लेने स्टार्ट कर दिए क्या? नहीं तो इसका मतलब ये हो गया ना अबे, कि बैन नहीं होगी अब। इसका आंसर चाहिए। हाँ, बैन नहीं हुई ना। बैन अरे नहीं होगी बैन ना। तो नहीं होगी, बट लीगल भी तो नहीं करी है, लीगल भी नहीं करी है। नहीं तो अबे इलीगल भी लीगल नहीं इलीगल करेंगे, की, ऑफ कोर्स लीगल उसको करना रेगुलेट थोड़ी कर होता है। देंगे। अरे अगर हाँ टैक्स लगा रेगुलेट दें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इलीगल नहीं करेंगे, इलीगल वही तो मतलब हुआ बैन। तो मतलब वो चीजें नहीं होंगी, इसको ऑफ कोर्स फ्यूचर में रेगुलेट करेंगे और खुद भी अपनी कोई बट करेंसी रेगुलेशन निकालेंगे। नहीं है अभी। तो मतलब अरे लीगलाइज ही कर दिया एक तरीके से, ऑब्वियसली अगर टैक्स लें तो लीगलाइज तो कर ही दिया ना, मतलब लीगलाइज्ड लीगलाइज है, तो कर ही दिया। करेंगे, आगे और रेगुलेशंस आ सकते हैं, ये तो पक्का है। रेगुलेशन आएंगे और वो तो। रूल्स वगैरह। तो अरे मतलब बट अब बैन नहीं होगी, अब बैन वैन बैन नहीं नहीं होगा, होगी, जैसे हमें पहले डर था अरे ना क्रिप्टो में पैसे हैं तो बैन हो जाएगी। बैन नहीं होगी। कोई न्यूज या फिर ये इंस्टा के वो देख रहा था, कोई बता रहा था कि अगर तुम लॉस पे जा रहे हो तब भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो नेगेटिव हाँ पे उसका क्या भी है। चक्कर था? नेगेटिव पे अबे क्या नहीं, ये टैक्स है? नहीं होगा भाई, मैं भी यही अब यही पढ़ रहा था कि बंदा ये जो सही है। लॉस में खा रहा है, जो लॉस खा रहा है पहले ही, उसको भी टैक्स हम्म। भरना पड़ेगा। और किस चीज पे भरेगा? मतलब ये तो मतलब मतलब ये लॉस, बहुत यही है, डिबेटेबल पॉइंट यही है एक, जिस पे क्लैरिटी हाँ किसी को नहीं है नेट पे मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि सरकार ने क्लियर नहीं बोला। बस उसने जो लाइन बोली है ना निर्मला सीतारमन ने, बस उसने ये बोला है, उसने एग्जैक्टली ये लाइन बोली है कि ट्रांसफर ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ वर्चुअल मनी हैज बीन, मतलब इतना परसेंट टैक्स लगा दिया इस पे, 30%, बात खत्म। ये हुई है बात कि वर्चुअल मनी पे के ट्रांसफर पे इतना परसेंट टैक्स मतलब है, ये है कुछ कि और अगर बात मैं नहीं हुई। अपने बिटकॉइन को इंडियन रुपी में करूंगा तो मेरे को 30% देना होगा। हाँ, टैक्स एंड भरना ऐसा, पड़ेगा। हाँ एंड वो ऐसा भी है अगर मैंने पंगल बिल्कुल, को भेजा तो पंगल को 1% भेजा टैक्स। तो भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं, एक तो भी परसेंट देना का पड़ेगा, टैक्स, हाँ। क्योंकि वो तेरा इनकम हो रहा है एक तरीके से। अच्छा करेक्ट अबे, करेक्ट अबे करेक्ट। तभी तो अबे अगर जैसे कि तुमने बिटकॉइन लिया, ठीक है, समझ ले 30,000 का, हाँ ठीक है, अगर बिटकॉइन घटा भी 28 भी हो गया, 2,000 का तुझे लॉस हो हाँ गया, तो भी एंड टैक्स भरना उसको, पड़ेगा। हाँ हाँ ये है। तो उसको विड्रॉ कर रहा है रुपीज में, तो भी तुझे तीस हाँ, 30% टैक्स देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बेसिकली तो एक्सचेंज ये पे तो है फिर गलत है टैक्स। ना, ये एक्सचेंज तो पे गलत है है। बेसिकली। अबे अबे बट तो इसके ऐसा काफी नहीं होता तरीके ना, भी आ अबे गए यार स्टॉक, कि सेव कैसे कर सकते हो। अबे लेकिन अगर मान ले बताना, कोई ये भी डाउट क्लियर करो अगर किसी को है क्लियरिटी। जैसे मैंने स्टॉक में पैसे लगाए हैं 30,000 रुपए, तो अगर ऐसे ट्रांजैक्शन पे पैसे हैं तो मेरा स्टॉक की वैल्यू गिर गई, तो बहन चोद पहले तो मेरी वैल्यू गिर गई, उसके ऊपर मैं टैक्स भी भरूंगा, मतलब ये तो गलत है ना एक तरीके से, समझ स्टॉक्स नहीं में नहीं आई ये होता, बात मेरे को। स्टॉक्स के स्टॉक्स तो में नहीं होता, रिटर्न्स पे होता है, वो भी 1 लाख स्टॉक्स से के हाँ ऊपर रिटर्न्स अगर पे रिटर्न्स चले पे होता जाए। होता ना वो तो। है। नहीं तो मैं प्रॉफिट्स पे वैसे ही होता है। बोल रहा हूँ, क्रिप्टो भी तो क्रिप्टो पे क्रिप्टो तो समझ नहीं आ रही है हमें। क्रिप्टो मुझे अब जहां स्टॉक्स तक पे लग रहा उन्होंने है भाई, रेगुलेशंस ले आए ना। क्रिप्टो के रिटर्न पे नहीं आएगा, क्रिप्टो को तुम जब करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो ना उसके टैक्स है वो। क्योंकि बेसिकली कोई तुम्हें उसका क्रिप्टो टैक्स। भेज भी सकता है ना, जैसे मैंने तुम्हें 10 बिटकॉइन दिए, तुमने उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया तो उस पे टैक्स है फिर। भाई तू 10 बिटकॉइन दे रहा है क्या मेरे को? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इतना भारी। वो 30,000 बिटकॉइन की बात 30 कर लाख रहा था कितने का भाई। है बिटकॉइन, कितने का? एक तीस तीस बिटकॉइन हजार हजार कितने का डॉलर है का, अभी? कुछ था यार। 30,000 का। 30,000 डॉलर कुछ है यार, भूल गया मैं। हम्म। अबे 30,000 डॉलर ना, 35 तो इंडियन करेंसी में बताओ ना सालो। बहुत ज्यादा कर ले कन्वर्ट बा- यार, बहुत इकोनॉमिक्स। 70 से हाँ उठना मतलब बहुत पड़ेगा, बाईस ज्यादा ना। बाईस 21 लाख। 22 24 के आसपास है, 24 लाख के आसपास है शायद। भाई जब मैंने घटा था सबको तो मैं उसका भेजा वही था। बोल रहा हूँ, और भाई ये 10 बिटकॉइन दे रहा है, भाई तू दे तो हिसाब से। अबे सॉरी, 31 लाख है भाई इंडियन हाँ उसमें। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, बहुत महंगा, 30-40 लाख है बोल तो रहा था। हाँ अरे बीच में 24 तक घटा था, जब घटा था ना भयंकर, हाँ बहुत ज्यादा हो गया था। 24 हो गया था। और मैंने वो पता भी नहीं 32 ही आया था। मैंने 39 पे लगाया था भाई, पता नहीं क्या सोच के। चलो 400 ही रुपए और थे। मैंने भी 200 लगाए थे, पता नहीं किस पे, योलो वोलो पता नहीं किस पे। कुछ भी। तो चलो ना यार, बताओ ना। और नहीं, उसकी ग्रोथ अच्छी दिख रही थी भाई अच्छा, उस वक्त। ऐसा बट कुछ बताओ, भाई टॉप टू पॉइंट्स, टॉप टू बैड पॉइंट्स ऑफ दिस बजट, सबके अपने अपने। बैड पॉइंट्स तो एक तो यही है, सब्सिडी रिड्यूस कर दी बहुत ड्रास्टिकली, 39% गवर्नमेंट सब्सिडी रिड्यूस कर दी, और जो एनपीएस खाते होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, उस पे टैक्स लगा दिया। तो कितना टैक्स है ये भाई? दो बड़े बुरे पॉइंट्स लगे। एनपीएस अबे पे कितना एनपीएस टैक्स है? खाते पे टैक्स
ऐसा कुछ था पहले 15% था, अब 18.5 कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो अबे वो भी बड़ा एनपीएस का तो गड़बड़ ये करा है। था ना, मैंने बढ़ा जहाँ दिया तक मतलब टैक्स, एग्जैक्ट नहीं फिगर पता, उस पे तो पर टैक्स बढ़ा था ही दिया नहीं। एनपीएस के खाते पे भी टैक्स। नहीं बढ़ा, फिर अब आ गया, ऐसा कुछ करा है। जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे ना, उनका जो एनपीएस का खाता था उस पे टैक्स बढ़ा दिया, ये सिर्फ अब पता स्टेट है मेरे को, अभी गवर्नमेंट, अभी पता है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्योंकि बाकी नॉर्मल आदमी भी कर सकता है ना एनपीएस में इन्वेस्ट। हाँ, तो नॉर्मल आदमी का नहीं पता, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अगर एनपीएस का खाता है तो फिर उस पे टैक्स लगेगा, अगर नहीं है तो लगेगा, और अगर है तो बढ़ गया है, ऐसा कुछ। ओके, और दो अच्छे पॉइंट क्या लगे भाई तेरे को? देखो, एक तो अच्छा पॉइंट यही लगा कि जैसे अभी फार्मर्स का लॉस हुआ है तो वो बड़ा अच्छा था कि 1.63 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और एक वो पीएम ई विद्या करके चैनल स्टार्ट किया है कि जो बच्चे ये मुझे भी शॉर्ट लगा। एजुकेशन पे हाँ वो कर रहे थे, तो दो मतलब चैनल्स आया करेंगे, चैनल्स पे फालतू है वो, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह और ये सब चीजें आया करेंगी, तो बढ़िया होगा। ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना कंटेंट है। भाई पता है फालतू क्यों नहीं, बट ये आर्ग्यूमेंट है यूट्यूब नहीं ना, यूट्यूब चैनल वाला। बच्चे देखते हैं छोटे। हाँ अबे यूट्यूब पे क्या है, देखो हर चीज नहीं है, हम लोग के भी जब ढूंढना होता तो सब और कुछ गंद निकल भी जाता बहुत है है। ना भाई, देखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ और भाई मतलब जो, टॉपिक पता हो तो भाई देख ही सकते हैं। अरे जो चैनल है ना भाई, ये सब हम्म, रीजनल लैंग्वेजेस में भी होंगे, ये हाँ, बेस्ट चीज यस है। हाँ यस यस, राइट राइट, ये हम्म बेस्ट चीज है। कि बच्चों को जो सही ये है। लॉस हो रहा है ना, अबे और यार तुम खुद सोचो, यूट्यूब से अभी मेरे ख्याल वो जो हमसे ऊपरली जनरेशन है वो इतनी कंफर्टेबल है भी नहीं, और ऊपर से ऐड आना और वो सब आना एक बड़ा गलत सा सिस्टम है भाई तू यूट्यूब ये भी पे सोचना, जो सिखाने करिकुलम है, का। फॉर एग्जाम्पल 10 हम्म, चैप्टर हैं, अब वो सारे नहीं होते यार, कुछ कुछ चीजें होती हैं, बीच बीच में टॉपिक्स होते हैं, कुछ कवर्ड होता है कुछ नहीं होता है, काफी खोजबीन करनी पड़ती है यूट्यूब पे भी। इंजीनियरिंग सही में बात तो है। करनी पड़ती थी हम लोग को। इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा किया है हमने, ठीक है। मुझे वो सही लगा यार, एक मैंने कहीं नोट वोट किया था, भूल गया हूँ मैं। क्या क्या और क्या क्या हुआ था यार, एक आधी चीजें ठीक लगी भाई। कंस्ट्रक्शंस। वो ट्रेन इन बहुत बनेगी बे, 200 यस ट्रेन यस। बनाएंगे कुछ। हाँ 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 हाँ। अरे ट्रेन नहीं, सड़क, सड़क, सड़क भी दोनों। सड़क भी है ट्रेन सड़क भी है, बहुत। सड़क वाटर। भी हाँ ट्रेन भी। अरे हाँ तुझे पता है जब से कितना परसेंट ऑफ रेलवे ट्रैक बिछा है आफ्टर इंडिपेंडेंस? हाँ मुझे एक बार काफी सर्च सारा करना है है, कंफर्म करना है मुझे। यार, मैं अबे ले ही लेकिन इस आता पे हूँ यार। एक फैक्ट तो पता है मेरे को, जो वंदे भारत ट्रेन है ना जिससे शुक्ला आता है कभी कभी, वंदे भारत से ही हम्म, आता है ना, तो मेरे ख्याल। हम्म। एक बार बस। कभी एक दो बार आया, हाँ। हाँ, तो 400 नई वंदे भारत का प्रोजेक्ट इस बार मतलब अच्छा बनेगा। 400 है, मुझे और 200 भाई एक लगा। इतना, हाँ, नहीं 400, और एक गजब चीज और बताऊं, पर्वतमाला प्रोजेक्ट आ रहा है, जो केबल कार्स होती है ना, जो वो उसमें नहीं लेके हाँ जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, हाँ वो केबल। भी नई बना रहे हैं, 60 किलोमीटर में 80 नई बना रहे हैं। तो वो एक पर्वतमाला प्रोजेक्ट है, वो भी बड़ा अच्छा है। शॉर्ट है भाई, एक मैंने नोट किया था भाई कि बोलेंगे। अबे अबे युवराज तेरे को, एक वो कितना अच्छा था, हाँ केन बेतवा रिवर वाला जो लिंक बता रहे हैं, जो इन दो रिवर को जोड़ नहीं रहे, केन बेतवा। अबे जो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने किसने बोला था कि रिवर्स को कनेक्ट कर दो तो ड्रॉट और फ्लड वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यार इतना ये डिटेल में सुना नहीं नहीं क्या पढ़ा था किसी ने? मैंने। ना। नहीं, ये सुना तो होगा यार, ये सुना तो पक्का होगा। क्या 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 क्या? ये सुना है ना कि मतलब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा मेजर। इससे क्या होगा कि कहीं अगर फ्लड आ रही होगी तो वो रुक सकती है, और ड्रॉट आ रहा होगा तो वहां पानी भेज सकते हैं, अगर इंडिया के सारे रिवर लिंक हो जाएंगे। ये तो बट ये, सुना तो होगा ही यार पक्का। लेकिन ये चीज मैंने सुनी कि रिवर्स को आपस में लिंक कर रहे हैं। ये सुना तो होगा ही भाई, ये तो एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम से चल रही है बात। चलो आज सुन लो, ये तो बहुत जरूरी बात है। कि क्या हम्म। है कि सारे रिवर्स है ना जो इंडिया के, इन सबको लिंक करेंगे आपस में, क्योंकि कहीं पे फ्लड की प्रॉब्लम है, कहीं पे ड्रॉट की प्रॉब्लम है, तो अगर लिंक्ड होगी ना रिवर, तो पानी को वो कर सकते हैं, डैम लगा के ये कर सकते हैं ना, कि पाथ उस हिसाब से कर सकते हैं। तो हम्म। एक दो रिवर्स पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, यूपी में ही स्टार्ट हुआ है, केन और बेतवा है, इन दोनों रिवर्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। और 5 का मतलब इस साल प्लान बना के प्रपोजल दे दिया, वो भी स्टार्ट कर देंगे, तो 5 रिवर्स का और बनेगा, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये भी मतलब इस मुझे, साल स्टार्ट कर भाई देंगे, फिर तो तो ये जो बढ़िया प्रोजेक्ट है। सिविल इंजीनियर है भाई उनकी तो निकल पड़ी। हाँ हाँ, तो काफी निकल पड़ेगी, काफी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे अरे उनको इनफैक्ट ये काफी जो है वो ना, ये मिलेगा। 400 ट्रेन, केबल लाइन और वो हम्म, पाइपलाइन भी काफी बिछाएंगे कि पानी यानी पहुंचे कुछ, तो इसमें स्टील प्लास्टिक और ये वाली हाँ, इंडस्ट्री जो है हर तो। घर, हर घर नल से जल, ऐसे करके स्लोगन बनाया है, हाँ और नारा है। वो काफी ज्यादा वो भी देंगे। अब ये बहुत जरूर, ये यार मोदी गवर्नमेंट में तुमने एक चीज देखी होगी जरूर, ये ना हर चीज को स्लोगन से प्रमोट करता है, कुछ ना कुछ स्लोगन बनाते हैं, बेटी हाँ बचाओ बेटी पढ़ाओ, फलाना धमाका धूम मचाओ, फीलिंग तो से ये कनेक्ट करते हैं करते कुछ हैं। ना कुछ ऐसा। कि वो आ उनका जाए उनका जैसे ये हाँ वाला मुझे काफी शॉर्ट लगा यार, ये जो हेल्थ पॉलिसी ला रहे हैं ना नई, कि सेंट्रलाइज सिस्टम सबका,
पता नहीं इम्प्लीमेंट कितना टाइम लगेगा होने में, बट कि सबके हेल्थ रिकॉर्ड्स एक जगह पे हो जाएंगे, सेंट्रलाइज्ड हेल्थ सिस्टम, आयुष्मान भारत करके जो है, वो मुझे शॉर्ट लगा, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत भाई अभी तो बहुत बेकार है अपना। अबे एक बहुत बढ़िया तगड़ा मास्टर प्लान ला रहा है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, पीएम गति शक्ति। तो वो गति शक्ति क्या है कि इंटरलिंकिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज। अब जैसे क्या होता है कि मान लो तुम्हारे घर पे सीवेज का काम होना है, तो रोड खोद देते हैं गधे के बच्चे। भाई फिर सॉर्ट गटर का काम होना है तो रोड खोद देते हैं। सीरियसली केबल होता है तो हाँ तोड़ देते हैं, रोड तोड़ देते हैं, मतलब बार बार तोड़ते रहते हैं रोड, फिर रोड बार बार बनती है। तो कहते हैं बनती है, बहुत पैसों का वेस्ट तो इसी चीज में होता है। तो बहुत इंटरलिंकिंग ऑफ बहुत मिनिस्ट्रीज करेंगे पीएम गति शक्ति में, कि डेट कैलकुलेट हो पाए, मतलब एक मिनिस्ट्री को पता है कि दूसरी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ऐसे नहीं कभी भी रोड बन रही है, हाँ एक बार हाँ पहले सारा काम ही होगा फिर रोड बनेगी। तो अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो बहुत फायदा है, अगर भाई, तो मिनिस्ट्रीज तू का खुद का भी बिल्कुल ठीक कह इंटरलिंक रहा बन है जाए। बट इसमें भाई पता है इसमें क्या हो जाएगा कि जब रोड बनने का काम ना क्या? बहुत लेट हो जाएगा। एक को हाँ देंगे काम कि हाँ पाइपलाइन लगाओ, वो बोलेंगे चलो ठीक है ये पेपर्स आ रहे हैं वो पेपर्स आ रहे हैं, उनका काम खत्म होगा, फिर कोई और बोलेगा कि मुझे ये लगवाना है, तो वो पेपर आ रहे हैं ये पेपर आ रहे लेकिन हैं। गवर्नमेंट का काम एक साल तो लेकिन इसमें भाई ले लेता है। भाई मैं एक बात बताता हूँ, जो लोकल लेवल पे सबसे ज्यादा करप्शन मैंने अपनी लाइफ में रियलिटी में देखी है ना, वो भाई इसी चीज में देखी है। हाँ भाई बस रोड बहुत बनती है। है, जिस दिन बनती है ना उसी दिन भाई कोई कह देता है कि आज सीवर खोदना है मेरे को, और भाई फिर से रोड बनती है। तो भाई इसमें तो बहुत करप्शन होता है, मैंने ये नोटिस किया भाई इस चीज में। तो अगर ये हो जाए ना कुछ इंटरलिंक मिनिस्ट्रीज करके फिर ये ना हो, तो ये तो बहुत बढ़िया प्लान अभी है लेकिन अगर हार्दिक माने एक इम्प्लीमेंट हो। एक ये भी है ना कि अगर एक बार में जो काम होना है वो हो जाए, तो फिर रोड को बार बार तोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता यही है कि सीवर डालना है, लाइन बिछानी है, अब तो ऑप्टिक फाइबर भी आ गया, उसको अंडरग्राउंड करना है, कुछ धूम धड़ाका करना है, तो रोड हर चीज में खुद जाती है। वो सब तो है ही। तो गैस पाइपलाइन रोड भाई हमेशा और खुदती रहती है भाई, खुदती रहती है भाई रोड भाई, फिर बनती है फिर भाई खुदती यही चलता रहता अबे है। ऐसी गैस क्या पाइपलाइन बकवास एम्प्लॉयमेंट किसके है। घर पे? पाइपलाइन है, पाइपलाइन आईजीएलएफ किसी का था, मेरे में पाइपलाइन। भाई जब स्टार्ट हुआ था तो भाई हर जगह खुदाई होती थी, हर जगह भयंकर कर दिया था उन्होंने इस टाइम तो, जब पाइपलाइन लग गई थी हाँ पूरी की पूरी। बहुत साल पहले की बात है भाई। अबे तो ये भी देख तुमने ये है, पाइपलाइन घर के अंदर से सुन करवा रखी है बाहर से ही करवा रखी है, मतलब कैसे करवा रखी है तुमने पाइपलाइन? बाहर से मतलब मतलब बाहर से एक तो होता है कि छत से पीछे से किचन में डलवा रखी है, या फिर तुमने सामने से ही मतलब घर के अंदर से है पाइपलाइन, कैसे पीछे है से। तुम्हारे तो घर? उसको ये भी तो बाहर से बोलेंगे। वो भी तो बाहरी से हुआ, हाँ। नहीं ये अरे बोल रहा तो कि घर के अंदर कहीं से निकल यार रही है। ऐसा भी तो होता है कि घर से निकल रही हो, मतलब ऐसा घर में नहीं होता बट ना जाती है। यार। नहीं होता, किचन हाँ से नहीं होता, निकलते हैं वो। वो बेसिकली बनाते ही ऐसे हैं कि किचन की खिड़की से पीछे से निकले कहीं से। हाँ क्योंकि हाँ, क्योंकि उनको इंस्पेक्शन रखनी पड़ती है ना कि कुछ मेरे प्रॉब्लम यहाँ ना ऐसा है हो। कि सामने से ऐसे ऊपर जा रही है, फिर छत से पीछे, फिर अंदर ऐसे घुस रही है। छत से पीछे ना, यही कह रहा हूँ मैं, बाहर से मतलब हाँ छत के ऊपर बस से। अंदर से मेरे ख्याल अलाउड ही नहीं है, ऐसा कुछ सीन है। अरे अलाउड ही कुछ नहीं ऐसा अभी था क्योंकि ना कि एक पहले 5 मीटर तो फ्री थी, लेकिन 5 मीटर के ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा पाइप लगवा रहे हो ना, तो पर मीटर का कुछ सिस्टम था पैसों का। यार, ऐसे नहीं यहाँ था तो कि कुछ कितनी ऐसा पैसा मर्जी वैसा लंबी ले ज्यादा लो। लगा नहीं, मुझे याद नहीं। तो 5 या तो मीटर के 5 ही मीटर अंदर होगा ना तुम्हारा, वहां से वहां तक ऐसा होगा, हाँ 5 मीटर के हाँ, अंदर अंदर हो गई होगी, ऐसी वो हो गई। और बाहर हमारी से किचन बाहर रहना, पीछे है, घर का फेज आ गया था, इसलिए ब- दिक्कत है। और बाहरी बाहर रहना जरूरी है, जिससे कि मतलब आगे भी बढ़ पाए लाइन, वो भी लीक भी हो जरूरी तो है। भारी हो। लीक बाहर हो, हम्म। और आगे बढ़ानी भी तो होती है ना, आगे एक्सटेंड करनी है, तो बाहर रहे तो आसानी रहती है, पता चला अंदर घुसा दी, घर में आ गए तो। हाँ ऐसी अच्छा तो ये कुछ बता सोच रहा था हो। अभी मैं, ये बता रहा था हाँ, हम्म। इंडिपेंडेंस से पहले 54,000 किलोमीटर का उन्होंने बनाया था ब्रिटिशर्स ने, और इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक 10,000 बने हैं अलग से, बस। अबे ब्रिटिशर्स भी बहुत कुछ देके गए हैं, ये शिमला विमला जो भाई डेवलप कर रखे हैं, ब्रिटिशर्स रेलवे, ये सब ब्रिटिशर्स ने किया, पर ये ईयर सब सब। 600 किलोमीटर के एवरेज से किलोमीटर के एवरेज से बनाते थे, मतलब एक साल में 600 किलोमीटर की ट्रैक बना देते थे, और अब एक साल में 160 किलोमीटर लेकिन मैक्स ये ब्रिटिशर्स एवरेज ने के भी हिसाब क्या से। मतलब साला ऐसा यूज किया है कि डाल दो पटरी सीधा, हाँ शहर अरे के बीच से निकल बेसिकली रही है। बेसिकली ये भी उन्होंने है। ब्रिटिश ने बनाया इसलिए क्या, ताकि वो अपने गुड्स ले सके ट्रांसपोर्ट कर आराम भाई पाए। से। बेसिकली अबे बात गुड्स तो यह ले है, जा सके। बेसिकली अबे अबे बात यह है, जब बात लालच की है ना तो आदमी काम हाँ जल्दी करता है। काम जल्दी करता है, आदमी अब काम किसी को कोई जल्दी फायदा ही करता नहीं। वो भी उन्होंने अबे थोड़ी बनाई थी, और बनाई तो हमने थी, बनवाई उन्होंने थी। अबे 2 पॉइंट्स हैं इस पे, बताना मेरे को कि मतलब दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट तो है, अकबर ने ताजमहल बनाया, तो चलो उसने शाहजहां, बनाया अपने लिए, शाहजहां, लेकिन हम शाहजहां ने, फायदा तो हमें ही हो रहा है ना उस चीज का। शाहजहां मतलब ने एक तो शाहजहां इसी ने। चीज पे डिस्कस करेंगे। हाँ भाई वर्ल्ड वर्ल्ड का वंडर है भाई,
बना तो हमारे लिए ही गया, फायदा तो हमारे देश को ही हो रहा है। ब्रो और उसको क्या दूसरा ये पता। कि अच्छा तू कंप्लीट कर ले। और दूसरा कि कोहिनूर हीरा है, उसका क्या कहानी है, किसी को पता हो तो? कोहिनूर हीरा की तो हाँ, बहुत सुशांत नहीं प्रीशियस है ना हाँ। कोहिनूर हीरा तो। कोई क्वीन लेगी ना अब एक तो तो मेरे ख्याल पहले ये मैं उसकी उठा बात के चले करता गए थे। हाँ, जो तेरा पहला सवाल क्या था? बट एक मिनट शाहजहां, रह रहा अकबर ने ताजमहल, पता नहीं ताजमहल। कैसे है। बना दिया। अबे सॉरी यार, फक, मेरा दिमाग क्या कर रहा है यार, पता नहीं क्या कर कैसे रहा हूँ। शाहजहां, वो टाइम सॉरी सॉरी मशीन से आया। सॉरी 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 नया ही लिंक सॉरी बना दूं क्या? ये भाई, देखो मैं खत्म ही अकबर हो पे गया, अटक गया हूँ। बात भाई बीच में खत्म रुक होने जाएगी। वाली है, इसके बाद शाहजहां चलते दो बात पे स्टार्ट होंगी, एक तो शाहजहां कोहिनूर, एक तो अकबर। नया तो भाई प्लीज अकबर नहीं। अबे मेरा दिमाग खराब हो रखा है आज, बहुत ज्यादा दिमाग चला इट्स गया माय मेरा, शो, फट गया यू विल दिमाग। नॉट स्पीक। अच्छा रिकॉर्ड कर ले। हाँ हम अकबर पे थे। हाँ रिकॉर्ड भी तो अबे हो तू गया। कुछ अकबर भी बोल रहा था अनपढ़ ना था, कि इस टॉपिक पे कुछ अकबर भी बोलेगा। अनपढ़ था, अकबर भी अनपढ़ था, मैं भी अनपढ़ हूँ, अनपढ़ छोड़ो तो भाई था भाई। अकबर नहीं। नहीं यार तू कौन पढ़ बे? अकबर था अनपढ़ पक्का। अबे तो बेसिकली भाई जब अकबर सॉरी जब शाहजहां ने बनाया ताजमहल, तो उसे क्या पता था भाई कि वो उसकी पुश्तें छोड़ छाड़ के जाएंगी इस जगह को कभी। ये भी है, सेम रेलवे ट्रैक वाली उसने ये थोड़ी सोचा था कि इंडिया इंडिपेंडेंट जब होगा तो उनको उनको अच्छा मतलब रहेगा, मतलब देश, मतलब दुनिया मतलब मैं भर को ये दिखाने के सोच लिए। मतलब मैं सोचता हूँ ये कि चलो एटलीस्ट एक तो बंदा कुछ अच्छा करके गया। अबे और ये बात, अबे फक, बहुत सारी बातें मेरे को नहीं पता थी। मेरी आवाज सुन रही है? हाँ 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 अबे मेरे को वो हाथ वाथ कटवाए नहीं थे, वो सिर्फ कवि वगैरह ने लेकर रखा है, हाथ हाँ, वाथ कुछ नहीं कटवाए थे, ये सब कहने की बातें थी। ये मैं तो सब सच में बेकार सोचता बात भाई है। तो कटवा दिया। हाथ कहाँ पे, वो तो सीधा अबे सर तो कटवाते थे ना। अबे हैं? हाथ, क्या? अबे क्या कहते हैं ना कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिया था। एक तो ये भी तो था कि था क्या, ताजमहल कंप्लीट होने से पहले ही शाहजहां गद्दी से उतर चुका था। नहीं ये नहीं नहीं पता मेरे ऐसा नहीं है। को। मुमताज जरूर नहीं मर होगा चुकी थी। ऐसा। ये था भाई वो तो बनने से पहले मर चुकी थी, मैंने यही हाँ तो सबसे बड़ा हाँ डिलेमा है औरंगजेब ने हाँ, भाई। जिसके लिए जिसके लिए बना, उसी ने नहीं देखा भाई। अरे What the क्योंकि वो fuck? उसके मरने के बाद बना, मरने के बाद ही तो बना है। उसके हाँ, मरने के और लिए ही मरी, बना। मरी पता कैसे थी? ओवरडोज। नहीं नहीं बता, मेरे को चोट। याद है, मेरे को पता है। 13 चिल्ड्रन। हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल सही कह ओह रहा है, बच्चे बहुत हो गए थे, बच्चे की वजह से सीरियसली। मरी थी, हाँ बहुत ज्यादा बच्चे थे। और 14वीं बीवी थी, 14वीं बीवी थी। और और प्लस चौदहवीं बीवी की पहले आई इसी थिंक सो 13 उसको बच्चे। इसीलिए उठवाया तो, था, हाँ इसीलिए तो साइन उठवाया ऑफ लव उठवाया है, था। इसीलिए तो साइन ऑफ लव था वो। अभी तो क्रेजी आदमी भाई, पागल हो क्या? छोड़ दो यार तुम। हम्म, हाँ फक। बिल्कुल सही। अच्छा ये मैंने आज ही अच्छा। सुनी, और ये तो मैंने आज ही सुनी है बातें बच्चों वाली, तो बिल्कुल सही कह रहा अरे है, सही। और दूसरी चीज, कर्मा हेड्स, जब औरंगजेब जब आया था ना, तो इसने हम्म, इसको जेल में रखा था, और ऐसे जेल में रखा हाँ था जहां से ताजमहल दिखता है। हाँ हाँ कि हाँ, देखते और रहो वो भाई, भी मजे वो करो। भी अबे मतलब काल कोठरी थी, कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ ताजमहल ही दिखता था, बस और कुछ ताजमहल दिखता भी नहीं था। ये सब कि देख तू कि मुझे चले बर्गर देख खाना ले, पसंद है, तू चाट ले। खा 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 ले आज। तुझे आज से बर्गर ही खाएगा। अबे अबे और ये तो तू ये बोल रहा है कि दिखता था ना खिड़की से, हम्म। जो मतलब कुछ बुक्स हैं उन्होंने तो लिखा था कि डायरेक्ट नहीं दिखता था, इस पर शीशा था, ये उसमें से देखता था, मतलब ऐसे करके देखता था, सीधा दिखता नहीं था, मतलब जैसे जैसे बांध रखा था ना, उस हिसाब से शीशे में देख पाता था, डायरेक्ट तो देख भी नहीं पाता था। मतलब है, कहानियां बना रखी हैं। अबे और कहानियां अनारकली बनाए कोई हैं। थी नहीं, अनारकली कोई थी नहीं, तो ये कहानी है सब ना। फिक्शनल कैरेक्टर है अनारकली, है। हाँ ये तो कहानी है मैं इन आई बातों से गेस। अवगत था अनारकली, भाई आज तक। अनारकली तो उसकी हाँ, कहानी है, क्या नाम है, मतलब फिल्म है ना ये तो बस। अबे मुझे भी सलीम की अनारकली तो कहानी ना, बोलते यही थे लगता है। कि सलीम सलीम। की कहानी ना। सलीम जहांगीर था ना, हाँ कौन था? सलीम है ना, तो सलीम किसका लड़का था? जहांगीर, अकबर का। जहांगीर का अकबर, नाम ही तो था सलीम। अकबर 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 का। का लड़का था सलीम, जहांगीर का नाम ही तो था हाँ सलीम। जहांगीर ना। तो सलीम, सलीम हाँ की अनारकली तो, नहीं बोलते? हाँ तो अनारकली कोई उसकी थी नहीं कहानी रियल है में। ये। अरे सही में कहानी थी। अच्छा, अकबर की वाइफ, अबे असली कहानी नहीं, अनारकली थी नहीं कोई, फिक्शनल कैरेक्टर है यही अनारकली तो तो। बोल रहा है वो वही तो चल रहा है। वो कोई थे ही नहीं। श्योर। हाँ श्योर 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 भाई ये तो श्योर। ये तो अकबर से पूछना पड़ेगा। अबे तुम हाँ अकबर की वाइफ का नाम बता दो ना मेरे को, कोई एक जोधा। मेरे वाइफ का नाम मैं बता। क्या राशन कार्ड बना जोधा दूं? जोधा, भाई। मेरे को कैसे जोधा। पता? थर्ड वाइफ जोधा। जो मैं गलत हाँ, जो मैं गलत बुलवाना चाहता था वही बोला, वेरी गुड। जोधा उसकी वाइफ का नाम था ही नहीं। ये जो मूवी बनी हुई है ना, ये गलत बनी हुई है। इसके ना तुम स्टार्टिंग में पढ़ना, उसकी रियल जो वाइफ थी ना, जिसको जोधा डिपिक्ट कर रखा है, जो ये मान सिंह की लड़की दिखा रखी है, उसका नाम है हरकम। पहली बात तो उसका नाम है हरकम बाई। अच्छा ठीक है, कितना हाँ। इनएक्यूरेट है और ये जो बॉलीवुड साला।
हाँ, Right. अरे नहीं, तुम उसकी स्टार्टिंग में देखो ना, मैंने जोधा अकबर की स्टार्टिंग देखी, उसमें लिख रखा था हर नेम इज हरकम एंड वी आर जस्ट रेफरिंग हर एज जोधा फॉर फिक्शनल पर्पसेस। मतलब, और बताऊं कमाल की बात, देखो जिसका लड़का है ना औरंगजेब, उसकी एक बीवी का नाम जोधा था, उसका अकबर की बीवी का नाम जोधा नहीं था, जोधा उसका नाम काफी तो हरकम कॉमन था। नेम होगा। ऐसा कुछ होगा ना कॉमन नेम, इसलिए यूज कर लिया कि जोधा अकबर सेट बैठ रहा है, हरकम अकबर तो अजीब सा लग रहा है ना। भाई ये बॉलीवुड से तो मैं परेशान हूँ यार। हाँ, तो मैं तभी बोल रहा हूँ, देखा, और तुम्हें वाइफ का भी वो नाम याद है जो है ही नहीं वाइफ। एजुकेटेड नहीं भाई हम लोग, वाइफ तो बहुत थी, एजुकेशन वाइफ सिस्टम। तो बहुत थी। हाँ वाइफ, अबे सीरियसली कोई सवाल होना नहीं चाहिए कि वाइफ का नाम क्या था, कौन सी, पांचवी या छठी, ये भी स्पेसिफाई करें। इनके उसमें तो नहीं होना चाहिए। भाई साहब, यार बॉलीवुड तो यार वो है यार बहुत। अबे भाई अकबर तो भाई क्या गजब आदमी था, मतलब तुम देखो, इसने लड़ाई करवा दी, इसके लड़के थे ना, इसके लड़के क्या क्या नाम था, नहीं नहीं सॉरी, अकबर नहीं बोल रहा मैं, किसने कराई थी यार, शाहजहां ने कराई थी अकबर ने, जिनकी 4 लड़कों की लड़ाई हुई थी, जिसका लड़का नाम दारा शिको था, दारा वो शिको, औरंगजेब का भाई शाह, था, तो औरंगजेब का हाँ, बाप शाहजहां। औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां ना, हाँ। हाँ शाहजहां, तो शाहजहां के 4 लड़के थे, शाह शुजा, दारा शिको, औरंगजेब और एक एम बी है उसका नाम, कुछ एम बी, ये 4 थे, इनकी लड़ाई करवाई। भाई औरंगजेब इतना इतना कमीना था, उसने ये एमबी वाले बंदे के साथ मिलके दारा शिको को हराया, क्योंकि शाहजहां ने बोला था कि दारा शिको बनेगा, तो इन दोनों ने मिलके शाहजहां उसको हराया, दारा शिको को, और फिर इसने जो अपना पार्टनर था ना, जो भाई था, उसको भी मार दिया, जिसकी वजह से जीता था, ये उसको भी तो मार दिया, और फिर ये बना था। भाई पता है, ये जो और दारा पता है शिको है ना, बचपन में ही भविष्य, ये जो दारा शिको है, ये इसने हम्म, गीता और जैसे जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण गीता और जो भी, एग्जैक्ट हम्म, मुझे नहीं पता, बट उनका हम्म, ट्रांसलेशन उसने किया था हम्म, पर्शियन में। तो, हाँ 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 तो हाँ, मतलब हाँ, मतलब वो काफी, मतलब बोला जाए वो स्ट्रेट माइंडेड, इवन इंटेलेक्चुअल। माइंडेड आदमी था, जिसको सच में सेक्युलर बोला जा हम्म, सकता, वो था। तो और हम्म, एक ये भी रीजन था मतलब उसको मारने का, मैंने सुना है ऐसा। और ये तो बहुत वो औरंगजेब तो था बहुत ज्यादा कट्टर, कट्टर था। बहुत कट्टर था। अबे बचपन में ही ना ये भविष्यवाणी कर दी थी कि उसको, शाहजहां को बता दिया था कि अकबर, यार कंफ्यूजन हो रही है, वो उल्टा है, शाहजहां का मैं लड़का, बताता हूँ, वो हुमायूं, ये अकबर, हुमायूं के बाप को बोल हुमायूं रहा है। को बताया था, हाँ। रुको, हुमायूं जब भागा था ना, बट हम्म, जब शेरशाह सूरी ने इन अटैक किया था। औरंगजेब और का बाप कौन है, औरंगजेब वगैरह का बाप कौन है, मेरे को शाहजहां, ये बताओ पहले एक बार। शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां, श्योर। हाँ भाई, उसी को तो हम्म, गिरफ्तार किया हाँ था उसने। श्योर। हाँ, अब औरंगजेब शाहजहां को पहले ये बताई थी, नहीं औरंगजेब के बारे में ये पक्की बात, शाहजहां को पहले ही बताई थी कि औरंगजेब जो है ना, ये तुम्हारे लिए एक दिन खतरा बनेगा, ये हाँ, बच्चा तुम्हारा, तो इसको ना तुम पहले से जो करवाना चाहते हो वो करवा दो। तो इसने क्या करा था, इसको ना लड़ाई की कला नहीं सिखाई थी, तलवारबाजी वगैरह, इसको जो सिखाया था वो सिखाया था, मतलब पढ़ाई पढ़ाई करवाई थी। तो इसीलिए इसने ना बड़े होके ये कहा कि तुमने यार मेरे को ऐसी कोई कला नहीं सिखाई जो सबको आती है, तो मैं रिवेंज लूंगा। तो कहते हैं, ये बोलते हैं कि जो आप काम जिस चीज को बचाने के लिए करते हो ना, वो चीज तो होती है फिर पक्का। मारी तो ना है सीधा, मुझे समझ नहीं आता फिर, इनमें तो चलता था मार इसको दिया एक मार, दूसरे को। तो भाई एक हाँ, भविष्यवाणी एक सिरे से मार दे क्या? अरे भविष्यवाणी थी कि गलत निकलेगा तुम्हारे लिए, तो मैं मार ही देगा, मतलब मारा भी उसी, नहीं तड़प तड़प के ही तो मरता शाहजहां। नहीं नहीं, शाहजहां को जब पता था तो औरंगजेब को बचपन में ही मार देता, ये मेरा बच्चे मानना को कैसे मारे अपने, पागल। तू गजब है भाई। तू बच्चे बच्चे मत करियो शुक्ला, डेंजर। है। मैं सही में। किसी यार किसी ने कह दिया पंडित ने कि ये बच्चा तो खतरनाक है, अब मारो साले को, भाई खत्म कर दो। जो रिकॉर्डिंग हुई थी गलती से डिलीट दबा दिया मैंने। अबे रिसाइकिल रिसाइकिल पहली बिन में वाली होगा, रिकॉर्डिंग, रिसाइकिल बिन में होगा भाई, निकालता हूँ वहां से, निकाल लूंगा, कोई बात नहीं। क्या बात कर रहे थे, हाँ अच्छा हाँ भाई, हुमायूं। कोहिनूर का पूछा। हाँ। हुमायूं भी जब गया था ना, शेरशाह सूरी आ गया था, उसको हरा दिया था, फिर वो एक छुपता हम्म। छुपता कहीं गया था, तो उसकी भी कुछ भविष्यवाणी करी थी किसी ने कि ये जो तरबूज है, या पता नहीं किसी का एग्जाम्पल था, इसकी जैसी सुगंध फैलती है हर जगह, वैसे तुम्हारा जो लड़का है उसका भी चारों तरफ नाम होगा, ऐसे उसके लिए भी किया था भविष्यवाणी कुछ। अबे एक इंग्लिश में वो थी साली, याद आ गई मुझे इससे, टाइगर पे, टाइगर हाँ प्रिंस। हाँ, हाँ टाइगर। हाँ, 100 टाइगर टाइगर बेबी, ऐसा कुछ था शायद। 100 टाइगर, 100 टाइगर। हाँ कि नहीं तो 100 100 टाइगर। टाइगर किसी बंदे की, इन राजाओं में से किसी के ऊपर है क्या, नहीं 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 हाँ किसके नहीं, ऊपर है? नहीं,
हिंदू किसी राजा के राजा ऊपर थी वो तो। किसी राजा पे बे वो, हाँ किसी राजा पे। इंडियन राजा पे, मतलब किंगडम कोई ये ऐसा कौन एम्परर खांस नहीं। रहा है इतना जबरदस्त? ये मेरे घर पे चल ये रहा है। किसके घर खांस रहा है, थूक रहा है? अच्छा पापा है पापा। भाई, खतरनाक खतरनाक कर रहे हैं अंकल। भाई अभी तो तू सामने देखियो कभी, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ये करते हैं मेरे पापा, और भी सुबह सुबह भाई ब्रश नहीं करते, जंग सी लड़ते हैं सुबह सुबह। सही कह रहा है। अबे देख, पता है अबे एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा है इंडिया की उसने, रेलवे, उसमें एक रेलवे में बड़ा काम हुआ है वेंचर। रेलवे का क्या सिस्टम करा है कि अगर कोई भी दो ट्रेन एक ट्रैक पे होंगी ना, तो कोलिजन नहीं होगा बिल्कुल भी। अंडर कवच प्रोजेक्ट है इसका नाम। इसमें क्या है कि अगर आमने हाँ सामने आ गई ना ट्रेन, तो टकराएंगी नहीं, ऐसा कुछ सीन है। कवच, और वो कुछ 15 किलोमीटर तक का, कुछ 15,000 किलोमीटर तक शायद हाँ जो बनाएंगे शायद पहले फेज में, या जो भी ये था, ये शॉर्ट कुछ सिस्टम ऐसा। था। हाँ तो ये सिस्टम बढ़िया है, ये अच्छा है सिस्टम। अबे और आरबीआई भी तो लॉन्च कर रहा है डिजिटल करेंसी अपनी। हाँ राइट। आरबीआई भी लॉन्च हाँ कर रहा है बट डिजिटल उसका ना करेंसी। लॉजिक ये कह रहे हैं लोग कि डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी है, उनका मेन पॉइंट ये है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो अब ये बट काम खुद ही कैसे करने गवर्नमेंट वाली है? कराएगी तो। अगर गवर्नमेंट निकाल रही है अपनी, तो वो उसको रेगुलेट करेगी ना, तो मतलब क्या है फिर? हम्म, खैर, रिस्टोर कर ली मैंने। एक एक पॉइंट पे डिस्कस करना है क्या? यार इतना क्या? है नहीं ये और वैसे, या तो हमें बहुत ज्यादा। हम्म, यार पंगल, तू ये पढ़ रहा है ना इकोनॉमिक्स, तू मुझे ये बता, कैपेक्स, कैपेक्स मैं बहुत सुन रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कैपेक्स क्या है। जो सरप्लस टैक्स लिया जाता है क्या इसका वो? फुल फॉर्म होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो काफी बढ़ाया है ना शायद, मतलब बढ़ाने की बात हुई है कि हाँ कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। अबे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सिंपल बात होगी। हाँ अबे जैसे कि इंक्रीज टू 24% हुआ है। हाँ हाँ, अबे कैपिटल एक्सपेंडिचर यही हो गया जो तू ऐसे गुड्स में डील कर रहा है, मतलब जो वो है यार। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मोटा मोटा खर्चा हुआ, मतलब कैपिटल इन पे चीजों इन्वेस्ट पे। करा। जैसे कि अगर मान ले मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, अरे जैसे कि यार मान ले, सुन, मैंने कोई आईटी कंपनी खोलनी है, उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी खरीदी पहले, ठीक है। प्रॉपर्टी खरीदी और फिर मैंने उस पर जो भी एक्सपेंडिचर किया, वो सब मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिस पे मैं लगा रहा हूँ, जिसमें कैपिटल रेज करके मैं उस पर पैसे लगा रहा हूँ अपने तरफ से, तो वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। ये होता है ना, मतलब चार पार्ट में डिवाइड होता है ना, अभी लिख रखा है तो मैंने, चार पार्ट में डिवाइड होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिपेंट, और ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिपेंट, ये होती है। बस वो है। ऑल ये राइट, मतलब मतलब मोटा मोटा पैसा ही होता है जो मैंने कैपिटल रेस किए हुई है यार, बस यही है। मैंने सुना था इससे रिपल इफेक्ट बहुत बनेगा, कि कैपिटल अभी मैं बता रहा हूँ एक्सपेंडिचर ना, आप जैसे बढ़ा रहे हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो जॉब्स बढ़ेंगी, हाँ जॉब्स बढ़ेंगी तो इनकम बढ़ेगी, हाँ इनकम बता रहा बढ़ेगी तो पर्सनल खर्चा बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो मतलब एक ऐसा कुछ रिपल इफेक्ट टाइप का आएगा। हाँ ये सुना था मैंने कुछ। हाँ। ये अब मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जितने ज्यादा प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगी ना, जितनी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन बढ़ेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेज करने का यही मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन धुआंधार बढ़ रही है। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वो होगा ना, वो सारा प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे पीएसयू वगैरह है, तो ये सब मतलब जो है, अभी जैसे एक एनआईएनएल है, सुना हो तो तुमने? एनआईएनएल है, सुना है? नहीं, फुल फॉर्म नीलांचल क्या है? इस्मत अच्छा, क्या नहीं पता। ऐसा कुछ है। बता। नीलांचल इस्मत एनआईएनएल है, कुछ ऐसा है। उसको वो कर रहे हैं ना, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे उसमें तो कर लिया एयर इंडिया में, हाँ तो हाँ इसमें हाँ। भी डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। एनआईएनएल अच्छा, पीएसयू है एक। बेच रहे हैं उसको। हाँ नीलांचल, नीलांचल करके कुछ, हाँ उसको ही बेच रहे हैं पूरा। अबे एयर इंडिया का पूरा काम हो चुका है, मतलब सारे पैसे के शॉर्ट है वो ट्रांजैक्शन तो। हो चुके हैं, सब दे दिया हाँ उसने। डन है भाई। शॉर्ट है। सही है। और मतलब काफी अच्छा मूव कह रहे हैं उसको सही तो, है। कि भाई सही है। और लॉ इस बार तो एलआईसी को भी कह रहे हैं कि खत्म कर देंगे थोड़ा टाइम में। हाँ LIC भी कुछ है ऐसा, सुनने में तो आया। LIC कितना है इनके पास? बट एयर इंडिया वाला तो ठीक है यार, मतलब पता नहीं एलआईसी कब क्या कह से तो रहा है? लॉस मेरे में। को सुना नहीं हार्दिक की बात, क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि अरे LIC मतलब का कितना शेयर है इनके पास, पूरी है कितना या पार्ट कुछ है इनका? परसेंट है? मेरे ख्याल से उसमें नहीं आती, किसमें? PSU उसमें नहीं आता। हाँ कुछ परसेंट तो ऑब्वियसली डाइल्यूट कर ही लिया होगा इन्होंने, मादर चौधरी में बेच बेच के, थोड़ा बहुत ही रहता होगा कुछ। लेकिन बोलते हैं कि एलआईसी अकेली अगर बेच दी ना, तो बहुत गवर्नमेंट सारा अपना लोन बहुत चुका सकती है, इतना ज्यादा भाई वो है LIC एलआईसी। हद से ज्यादा है भाई, हद से ज्यादा बड़ी है, हद से LIC ज्यादा। अबे सबके तुम पास खुद होती है सोचो ना। कितने। अबे अबे एलआईसी, मतलब जब कुछ नहीं चलता था ना, तो ये बोलते थे कि एलआईसी में इंश्योरेंस करवा लो, एलआईसी का एजेंट बन रहा हूँ मैं। अबे हाँ एजेंट ही होंगे इनके 10-15 लाख तो मेरे हिसाब से। हाँ हाँ। भाई हद। अभी भी ऐड आते हैं कि
इंडिपेंडेंट बनिए, LIC एजेंट बनिए, ऐसा करके कुछ। अबे भाई बट पता है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का भी इस पे होगा, अगर पूरा पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा ना तो थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है इसमें, क्योंकि LIC का IPO इसीलिए तो आ रहा है, इनको अबे मेरे बेचने को भी सालों का खरीदना शेयर। आईपीओ, मेरे को भी चाहिए आईपीओ IPO एलआईसी का, आ कैसे रहा है। मिले? LIC का चाहिए तो दिलवा LIC का देंगे, बहुत मुश्किल नहीं है भाई। डीआईसी का आजा। दिलवा देंगे भाई। कितना चाहिए? तो यस और नो नहीं, कितना बता तू। इतना इतना भाई एक मैंने वीडियो देखा, कहते कितना चाहिए, उसमें बता ये सच सच। ये जो मैं झुनझुन आगे वाला भी नहीं है, बोलता पर हाँ तो इसका इंटरव्यू चल रहा है भाई, CNBC पे रिपोर्टर है। अच्छा, बीच में बेच देता है share। इंटरव्यू चल रहा है, फिर कहता है, उसने सवाल पूछा, बोल रहा होता है, फिर कहता है 2 मिनट आप वेट करिए, और फिर नीचे जाता है, कहता है हाँ बे हाँ इसको भी भेज दे। और फिर वापस इंटरव्यू कंटिन्यू करता है अपना। वो इन्वेस्ट कर रहा होता है भाई इंटरव्यू के टाइम भी, कि भेज दे इसको, निकाल दे। लेकिन उसकी बातें समझ नहीं आती भाई मुझे, मतलब उसने पैसे वैसे कमा लिए, बट उसके वीडियो मतलब वो देखो ना, उस मतलब समझ नहीं आता कहना क्या चाह रहा है, मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती। तुम लोग आती हैं क्या? मुझे भी नहीं आती, बहुत वैसे कम सुना है मैं, पर अरे एक वो 5G स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होगा, हाँ ऑप्शन होगा, इसमें भी काफी पैसा ऐसा 5G मिलेगा। स्कैम आएगा 3-4 साल बाद। स्कैम तो 2G के बाद से तो कोई हुआ ही नहीं है, वो जहां तो तक मुझे याद। दिखा नहीं है, 2G हुआ 3G नहीं, दिखा 4G नहीं है 5G। भाई। जी तो भाई मेरे ख्याल से जियो पूरा ले लेगा। नहीं नहीं भाई, एयरटेल भी फुल पावर, एयरटेल सरवाइव कर गई भाई। ये वोडाफोन को तो बस्तर अबे पार करवा भाई दिया भाई। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहा था ना मैं, शुक्ला हाँ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं पूछ रहा था, हाँ वो हाँ 35.4% राइज हो गया भाई। भाई, बहुत ज्यादा बढ़ाया है ना वही। वह मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर का बिल्कुल ठीक डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं तेरे को। जैसे तो कोई भी बिजनेस खोल रहा है ना, कोई भी बिजनेस खोल रहा है और उसके लिए तो कुछ खरीद रहा है, जैसे कि तू कोई बिल्डिंग रेंट कर रहा है या फिर तो कोई लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहा है, तो उस पर जो भी पैसा लगा वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा। तो समझ रहा है? सरकार पॉइंट ऑफ, अच्छा तो मतलब ऐसी चीजों पे अबे जो इन्वेस्ट, भी 24% तो ऐसी भाई चीजों ऐसी पे, 24% हो गया ना अब। अरे 35 बोला उसने। 35.4% कुछ। मतलब ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट आउटले करना। फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अरे यार अबे ऐसी नहीं चीजों पे, यार नहीं, मतलब तेरा ऐसी, बिजनेस, हाँ बोल भाई, बोल 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 यार। बोल बोल भाई, पहले बोल भाई। आप, दोनों में से पहले बोल। आप, नहीं भाई, बोल बोल। लखनऊ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पहले आप नहीं। भाई बोल दे, वो फिर मैं सारा बताऊंगा ना खर्चा, मुझे समझ के वो आया। अरे सारा खर्चा जो अबे तू भाई कैपिटल एक आदमी बोल लो, दोनों बोल रहे हो फिर से। एक वो बोल। तेरी कैपिटल पे किया हुआ खर्चा, तेरे अच्छा, बिजनेस पे किया हुआ खर्चा। क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है ना कि मतलब अगर मैं ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे मुझे रेवेन्यू आने वाला हो, बेसिक बेसिक वो चीजों पे। हाँ ओके। लेकिन सरकार नहीं, लेकिन वो खर्चा सरकार नहीं कर रही है, प्राइवेट फर्म कर रही है, जो सरकार से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो बस वो, सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया, इसका क्या मतलब, मैं समझा नहीं हूँ। अबे सरकार ने कैपेक्स नहीं बढ़ाया है, मतलब ये राइज बता रहे हैं कि पिछले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, लोगों ने कितने अच्छा। बिजनेसेस पे इन्वेस्ट किया था या फिर कितना पैसा लगाया था, और इस साल कितना लगाया है, वो राइज है। कुछ ऐसा 7.58 लाख करोड़ है इस बार, यार पिछली बार कम था 5.5 राइज, था, 7.5 ऐसा ये फिगर है। ट्रिलियन। हाँ राइज है, 35.4% राइज है, लो मैं बता रहा हूँ। ओके, और कुछ इनका टारगेट भी इन लोगों ने फिक्स किया है कि मतलब अगले अगले हाँ तो साल तक कुछ 7-8 कैपेक्स ही परसेंट तो उसमें सबसे राइज ज्यादा होगा। जीडीपी में वो कर रहा है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मतलब कुछ इनका एम है कि अब तुम ये कैपेक्स बताओ। को 8% या 9% से कुछ बढ़ाना है, आई डोंट नो, 1-2 साल में अच्छा ऐसा कुछ था। मुझे लगा अबे तू पढ़ के आया हो यार, तुम ये बताओ। हाँ। अरे यही यार देखो, मैंने जो पढ़ा है ना वो यही पढ़ा है कि 35.4% का कैपिटल एक्सपेंडिचर में राइज हुआ है। 5 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का था ये सारा मार्केट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अब हो गया वो 7 पॉइंट समथिंग 8 लाख करोड़ का। तो इतना राइज कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर ने, तो मतलब वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, मतलब कंप्लीटली ये दिखा रहे हैं कि लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट ऐसे। और अब एक चीज मैं भूल ही गया यहाँ का, छूट छोड़ो। इलेक्शन, नहीं इलेक्शन नहीं यार, कैपेक्स, मैं कुछ बात थी शायद, भूल गया पूरा भूल गया। बहुत खराब लगता है, आज मेरे उससे साथ पहले भी क्या हो रहा बात है चल रही तो। थी? कैपिटल एक्सपेंडिचर से पहले क्या बात हो रही मैंने ये थी? बोला था कि
कि सरकार ने बढ़ाया या बढ़ा है, फिर तूने बोला था कि ये बढ़ा है। खुद ही बड़ा फिर मैं कह रहा हाँ था कि कुछ इनका टारगेट है 8 से 9% कुछ बढ़ाने का, कि नहीं याद आ ऐसी कुछ रहा है, बात चल रही। छोड़। चलो ठीक है। और क्या था यार, और भी तो चीजें हैं। इंटरनेशनल मिलेट ईयर है ये वाला मेरे ख्याल में। सब कुछ क्या है? इंटरनेशनल सीड्स, मिलेट ईयर, मिलेट। ये कुछ उस पे हो रही बात कि ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है ना वो डोमेस्टिकली ज्यादा बढ़ जाए, तो जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो उस पे खर्चा कम हो जाएगा अपना। ये बात है। और कुछ गेमिंग से भी रिलेटेड था बे, मुझे याद नहीं है। गेमिंग हाँ ये चीज, ये ड्रोन डैश, ड्रोन एज अ सर्विस, हाँ ड्रोन ड्रोन, हाँ ड्रोन वाला भी था, ड्रोन बहुत एज अ बुरा सर्विस सेक्सी की सा। जो आपके ड्रोन एज अ डैश सर्विस कुछ ऐसा था। ड्रोन एज अ सर्विस, तो खेती में आप ड्रोन्स यूज कर सकते हो। तो बेसिकली सॉइल का सर्वे हो सकता है कि सॉइल की हेल्थ कैसी है, क्रॉप की हेल्थ कैसी है, वो सब चीजें पूरी ड्रोन से हो सकती हैं। इस पे कुछ बात चल रही अबे थी। ड्रोन, ड्रोन शक्ति करके नाम है इस प्रोजेक्ट का, ड्रोन शक्ति करके कुछ। हाँ, फिन हाँ फिन ड्रोन वाली चीज अच्छी लगे। हाँ, और क्या था। कुछ सनराइज इंडस्ट्रीज बताई इन्होंने, जैसे एआई बताई, ड्रोन्स बताए, और काफी सारी मतलब इंडस्ट्रीज बताई हैं, जैसे कि हाइब्रिड फूड, ये सब काफी मतलब 7-8 नाम बता रखे हैं। सनराइज इंडस्ट्री वो होती है जो एकदम बूम करने वाली हो आने वाले टाइम में। मैंने लिख रखे हैं यार, सनराइज इंडस्ट्री तो जरूर बताऊं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म क्या आती सनराइज इंडस्ट्री? तू बता, फिर मैं आके देख बताता हूँ। और वो ये भी भाई इनका काफी फोकस उस पे बैटरी पे, कि शिफ्ट करें बैटरी पे, अरे रिन्यूएबल सोर्स। बैटरी का तो मैंने सुना है कि अब ये लोग उस पावर स्टेशन की जगह सोच रहे हैं कि एक्सचेंज स्टेशन से डाल रहे हैं क्या 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 कि जैसे पावर स्टेशन कोई बोल रहा था कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है कि पावर स्टेशन की जगह कि बैटरी ही एक्सचेंज हो जाए, चेंज हो जाए, बैटरी ऐसे निकालो और स्टेशन डालो, होंगे। वो चार्ज होती रहेगी। मैं समझ गया तू क्या हाँ बोल रहा ऐसे है, कुछ, कि मतलब हाँ जाओ ऐसे ये बस प्लान चल रहा बैटरी रिप्लेस करो, जो है तुम्हारी है, वो वहां रिप्लेस पे करो। डालो, वो चार्ज होती रहेगी, हाँ कोई और आएगा उसको ले और जाएगा। अपना हाँ हाँ ओके, ऐसा ऐसा कुछ है। हाँ मेरे को याद आ गया यार। अबे दो दो चीजें बतानी, मैं बोल देता हूँ फिर भूल जाऊंगा। एक तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, ये कुछ स्टार्ट करा है कि कुछ ऐसे सेंटर्स बनेंगे कि जो मल्टीपल उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक, इंडिया सबसे ज्यादा अर्न कहाँ से करता है, कि अगर आप 1 रुपया देखें तो उस 1 रुपए की डिवीजन क्या है, कि क्या चीज कहाँ से आती है। तो भाई 35% जो पैसा इंडिया पे आता है वो बोरोइंग्स होती है, मतलब वर्ल्ड बैंक से लोन, फलाने से लोन, डेट। धमाके से लोन। तो बोरोइंग्स का 35% है भाई, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा आता है वो सबसे ज्यादा है, मतलब जहां से सरकार पैसा कमाती है। सेकंड नंबर पे है जीएसटी, थर्ड नंबर पे इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, फिर एक्साइज ड्यूटी, फिर ऐसे सब कुछ मतलब चलता जा रहा है। हम्म तो सबसे ज्यादा बोरोइंग है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज है 35%। और पैसा कहाँ जाता है सबसे ज्यादा सरकार का, वो है इंटरेस्ट पेमेंट्स में, जो मतलब लोन ले रखे हैं उन पे अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा मतलब अच्छा। बोरो करते हैं इंटरेस्ट देते हैं, इसी पे ज्यादातर तो पैसा जा भाई ये रहा है। चुकाओ, मतलब यही बात है, फिर हम्म। इससे निकलो जल्दी से जल्दी, लोन से बेसिकली। अरे अरे बहुत लोन है भाई, ये वही वाली भाई बात है, अगली चाइना, सरकार को पे करना पड़ता है। ये बहुत होता है भाई, जहाँ पे मायावती ने ना बहुत बिजली का लोन ले हम्म, लिया था, अखिलेश जब आए तो उसकी फट गई। हाँ। क्यों भाई पे कैसे अबे करें। मैं बोल तो रहा हूँ, कोई भी आएगा ना, मोदी के बाद भी जो भी आएगा, उसको पहला टर्म तो ये लोन निकालने विकालने, इकोनॉमिक बर्डन इतना ज्यादा होगा ना उस बंदे पे। अभी कभी भी कंट्री में बहुत इकोनॉमिक बर्डन है, वो तो हमें पता है। वो भी बात है, सारी चीजों को पता नहीं होता, वरना बहुत हाँ, इकोनॉमिक बर्डन होगा मेरे हिसाब तुम से लोग को अभी पता है भी चाइना इंडिया क्या पे। कर रहा है। चाइना क्या? ने मेजॉरिटी अफ्रीकन कंपनीज को बहुत बड़ा बड़ा लोन दे रखा है, इतना ज्यादा लोन दे रखा है जितना वो आगे आने वाले काफी सारे डेकेड्स में भी वो चुका नहीं पाएंगे। पे नहीं कर पाएंगे। तो वर्चुअली वो ओन कर लेंगे यार अफ्रीका के काफी पार्ट को। हाँ, अरे भाई तो तू इतना दूर कहाँ जा रहा है, इतना दूर श्रीलंकन कहाँ जा पोर्ट रहा है? भी पाकिस्तान भी।
अबे अफ्रीका कितना बड़ा है दोनों को यार। दे रखा है। अबे तो पाकिस्तान है, मैं वही बोल रहा पाकिस्तान हूँ, को दे अफ्रीका तो रखा छोड़, है। पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान ने पता है बहुत बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि वो पे नहीं हाँ कर पा रही है अपने लोन्स को। तो वो अब हाँ इस चाइना से बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन ले रही है। और भाई वो इतना प्रेशर आ जाएगा ना पाकिस्तान पे, जिसकी वो कर ही नहीं पाएंगे, चुका ही नहीं पाएंगे, कुछ कुछ पार्ट बेचने पड़ेंगे मतलब उन्हें पाकिस्तान को, चाइना को, सॉरी। अबे तो एक मिलिट्री पोस्ट तो बनने जा रही है चाइना की पाकिस्तान में, सोच। हाँ तो पाकिस्तान, अबे पाकिस्तान पे इतना फाइनेंशियल बर्डन है, चाइना अगर कुछ भी कहेगा वो अगेंस्ट नहीं हो सकते, मतलब ये अगर मिसाइल भी डाल दें तो इन्हें चुप ही बैठना पड़ेगा, ये है। हाँ हाँ, अबे बहुत बट वो ज्यादा तो कर क्यों दे तू। डालेंगे, उन्हें यूज करेंगे। ये तो तू फिगर निकाल भाई, बहुत ज्यादा होगा। सच पा- बात है। हाँ ये बहुत तो ज्यादा होगा, अरे बहुत ज्यादा होगा, मजा बहुत आएगा ज्यादा। सुनने में कि कितना ये। अच्छा ये देखो इससे क्या, एक सेकंड मिसाइल की बात देखता हो हूँ। रही है तो हाँ तू देख जब तक। तो इस बार ये है ना कि डिफेंस इंटरेस्ट देखूं या टोटल देखूं? टोटल देख है कितना टोटल सालों देख, पे, टोटल। हाँ दिखाता हूँ। चुकाना कितना है इनको। जब तक एक पॉइंट मैं बोलता हूँ कि भाई इस बार डिफेंस में भी इन लोग ने ओपन कर दिया है ना कि प्राइवेट सेक्टर वाला हाँ कोलैबोरेशन हो सकता है। अबे एक एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस। वो ब्रह्मोस। एक बहुत बढ़िया है, उसका क्या सिस्टम है, इन्होंने ना इजराइल से टेक्नोलॉजी भी खरीद ली है। अब क्या होगा कि इंडिया खुद बनाएगी, टाटा की हेल्प से इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल खुद बनाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा टर्न था। और ऊपर से इन्होंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है ना, मतलब जो मतलब आर्टिलरी पे करनी होती है, उसका 25% R&D पे कर दिया है, 25% R&D पे, सही है और सही है। 68% प्राइवेट उस पे। तो बढ़िया, ये अच्छा है। इस बार मतलब डिफेंस तो बहुत खुश था, मतलब जो बजट मतलब डाला है उसके लिए। मतलब पहले काफी कम था क्या R&D का। हाँ R&D का ब्रह्मोस कम का भी था, ऑर्डर पहले R&D का कम था। ऑर्डर लिया है इंडिया ने ब्रह्मोस का भी, पता नहीं किस तरीके में, भूल हम्म। गया, पर लिया है करंटली। नहीं इसने बोला अबे ये तो। श्रीलंका, बांग्लादेश, मैं बता रहा हूँ निबरिंग कंट्रीज इन सबसे ऑर्डर लेती है। इंडिया मतलब इसराइल से लेती है और फिर इनको बेचती है। अच्छा भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी तो पाप बवाल हो रखी है भाई, कॉटन बेच बेच के, कॉटन बहुत है ना वहाँ पे। हम्म। तो यार 2 मिनट ना मैं मोद के आता हूँ। गुड, ये भी रिकॉर्ड हो गया। 26 बिलियन लिखा हुआ है यार यहाँ तो। ओहो, ये तो बड़ा कम है। और अब ये और बोल दे कि ये रुपीस नहीं है, यूएसडी है। हो सकता है भाई, बड़ी ये बात नहीं है, यूएसडी ये होगा। चीज और बोल दे, अबे भाई मजा ही आ होगा भाई, ये जाएगा। तो साले भाई मर के ही मानेंगे। भाई भूटान अबे में यार तुम्हें ना एक मैं, एक भी वो नहीं है जहां मतलब मांस कटता है। कट्टी घर बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं। अबे मेरे को एक बात बताओ, हार्दिक, हार्दिक, हम्म। अबे दोनों हाँ मिलके एक बात बताओ, मेरे को इस पे आंसर चाहिए। अबे जो काऊ है वो तो हम्म। एक मेमोरी एनिमल भी रह गया है, मतलब बहुत काऊ की कम स्पीशीज हैं जो दूध देती हैं, ठीक है। और इंडिया में कह रहे हैं कि काऊ का बीफ बैन है, और काऊ स्लॉटर हाउसेस भी बंद कर रहे हैं। अबे भाई मेरे को एक बात बताओ, बस एक रिलीजियस फिगर होने की वजह से उस चीज को तुम अपने देश के ऊपर अगर बर्डन बन रही है तो बनने दोगे? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, काऊ की यूटिलिटी क्या रहेगी हमारे देश में? मतलब यार हर एनिमल है, उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, इसलिए हम सरवाइव करने दे रहे हैं, या फिर वो इकोसिस्टम को वो कर रहा है। अब काऊ की पॉपुलेशन ज्यादा है और स्लॉटर हाउसेस भी बंद कर रहे हैं, और वो मैमरी एनिमल भी नहीं है, वो दूध भी नहीं देता। तो भाई फिर कैसे मतलब काऊ का क्या काऊ सीन तो है? सारे दूध देती है भाई, ये किसने बोला तेरे को? नहीं भाई, काऊ तो बिल्कुल दूध नहीं दे रही। काऊ बफेलो हैं? डिफरेंट है, पता है ना। अबे हम्म। भैंस और गाय, अब भैंस ये का दो दूध फर्क पीते होती है ना। जनरली हम। हाँ हाँ हम सब भैंस का दूध पीते हैं, और अब जो हाँ। काऊ देती थी ना, जो लोग पीते भी थे गाय का दूध, उन्होंने भी बंद कर दिया, क्योंकि गाय का दूध खत्म हो रहा है, मतलब गायें दूध देना बंद कर रही हैं। बहुत महंगे और आते हैं भाई आजकल। अबे महंगे तो आते हैं, और पता है परसेंटेज भी मैं बताऊं, मेरे ख्याल 60 से 70% गायें तो दूध भी नहीं देती भाई अब। तो मैं बोल रहा हूँ ना, और स्लॉटर हाउसेस बंद कर रहे हैं इंडिया, तो क्योंकि वो सिर्फ रिलीजियस फिगर है इसलिए उसको सेव किया जा रहा है। बट मेरे हिसाब से ये इकोनॉमिक बर्डन नहीं डालेगा एक टाइम बाद, मतलब कंट्री पे। सेव कैसे? तो कर लो। अबे भाई एक चीज है, वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर नहीं रही, और उसकी यूटिलिटी आप यूज नहीं कर रहे। जैसे अमेरिका में बीफ बहुत पॉपुलर है, ऑब्वियसली जो हम इंडिया में आलू पैटी खाते हैं ना, तो वहां पे बीफ पैटी ही चलती है। तो वहां पे काओ का ये बहुत अच्छा यूज है, मतलब बहुत काओ कटती है, और बहुत मतलब ऑब्वियसली अगर उसमें आ रहा है तो खर्च हो रहा है। लेकिन इंडिया में क्योंकि बीफ बैन है, तो ये चीज नहीं हो सकती फिर अब। तो मैं यूं सोच रहा हूँ कि ये बर्डन नहीं होगा, मतलब इसको एज अ रिसोर्स भी तो यूज कर सकते हैं हम काओ को। तो वो तो मतलब ब्रीड मेरे भी को समझ नहीं करवाते आ रहा होंगे ना, कैसे क्या करें। वो तो ब्रीड भी करवाते होंगे हाँ वो तो काउस को। ब्रीड बहुत लेकिन ज्यादा अगर होता है दो वहाँ पे। नॉन मेमोरी कर रहे हैं तो मेमोरी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो नॉन मेमोरी प्रोड्यूस करेंगे भाई। बाकी पता नहीं।
अबे हाँ, बाकी मेरे ई को समझ पासपोर्ट नहीं का बड़ा आया। अच्छा काम हुआ है। हाँ मतलब इस पे क्लैरिटी नहीं है ना, ये तेरे को हाँ मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या? तेरे को मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन, समझ आ गया? मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था। अरे इसका अबे मतलब ये है कि ओए तेरे देख, को अरे मैं हाँ मुझे इमेजिन तो कर रहा ना, मतलब कि बर्डन कैसे मतलब पड़ेगा। तू देख देख, मैं रिलीजियसली नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं बर्डन प्रैक्टिकली बर्डन बात की कर रहा बात हूँ। कर रहे हाँ हैं कि प्रैक्टिकली ये कह रहा प्रैक्टिकली है बात कर रहा हूँ। कि अगर किसी चीज से हम पैसे कमा सकते हैं तो वो चीज क्यों नहीं यूज हाँ कर ये रहे बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो बोल रहा है, क्या ये जो बोला ना गूंगा ये बात कर रहा हूँ मैं यार ये बात कर रहा हूँ। तो इस पे बताओ कि ये कैसे, मतलब हम इसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उठा रहे, मतलब क्यों नहीं उठा रहे बेनिफिट वो अगर तो उठा सकते हैं तो? सेम रीजन वही, रिलीजन इस पे है तो है, अब कुछ कर नहीं किस सकते चीज का? इसको, इस चीज पे डिबेट तक नहीं कर सकते, अबे तो पता है फिर युवराज। गलत है ना किस चीज का? ऐसे तो, हाँ ये तो सेंसिटिव ये तो पॉइंट सोच, है, लेकिन भाई इस सेंसिटिव पॉइंट की वजह से अगर कंट्री मतलब वो नहीं कर पा रही तो क्या फायदा है? भाई मुझे बताओ ना किस तो चीज का? ये चीज नहीं है कि बस वही इकलौती चीज है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, ये ठीक कह है। रहा है, ये कह रहा है कि गाय अब दूध नहीं देती हैं, काफी ऐसी गाय की ब्रीड है जो दूध नहीं देती हैं, ठीक ये है। तो अगर कह नहीं रहा, ये 100% है, ये 100% है। अच्छा ऐसा श्योर। होता होगा तो हाँ और हाँ। हम वो भी बंद कर देते हैं, स्लॉटर हाउस भी बंद कर रखे हैं, है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर और बीफ भी बैन उनसे इंडिया में, अगर अगर काट भी उनसे रहे हो तो यूज नहीं कर सकते, हाँ, बीफ भी बैन में है। अगर अगर उनको स्लॉटर हाउस में देखे अगर वो उससे इनकम हो सकती है तो क्यों ना करें। तो बीफ तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना काफी ज्यादा, काफी हम लेकिन लार्जेस्ट। इंडिया में तो बैन है ना। नहीं तो, नहीं इंडिया में तो बैन है ना। और काऊ तो बाहर गौ बाहर रक्षा भी एक बहुत बाहर बड़ा पॉइंट है। नहीं तू रेवेन्यू की बात करना बाहर देखे कर तो रहा है ना, वहां तो तो यहाँ यहाँ नहीं हो रहा तो बाहर शायद करते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन भाई एक्सपोर्ट इतना पता नहीं इतना कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेरे देख हिसाब से ये अबे वन पॉइंट ऑफ तो द था। कुछ बाकी है मेरे को यार, पता नहीं कितना सपोर्ट मेजर एक बार करता सर्च कर पाए तो मैं करूँ क्या? करता हूँ, रुक जा। क्योंकि ये मैंने मैं सुना है करता भाई हूँ। कि एक्सपोर्ट इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्या, कहा होगा लार्जेस्ट नहीं बीफ बट का? कुछ था लार्जेस्ट यार। तो नहीं होगा। हाँ बस यही यही निकल जाए तो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। डज इंडिया एक्सपोर्ट बीफ ऐसा करके कुछ। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू 2016 यूएस हाँ डिपार्टमेंट हाँ। ऑफ इंडिया हैज रैपिडली ग्रोन टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर, अकाउंटिंग फॉर अब तो 20% समझ बड़े ऑफ रही है भाई, भाई। वर्ल्ड्स बीफ ट्रेड। तो बड़े भाई, आ रहा अगर है बीफ पैसा एक्सपोर्ट मतलब। कर रही है तो कंट्री, चल हाँ यार चल छोड़, एक्सपोर्ट कर रही है तो बढ़िया है, मेरे को लगा कहीं एक्सपोर्ट भी ना कर रही हो, तो मेरे को डाउट था, चलो अच्छा क्लियर हो गया, एक्सपोर्ट सॉल्व कर हो रही गया भाई। है। क्या खुश है भाई हमने। अबे पासपोर्ट का एक बहुत अच्छा करा है हमारे लिए, जो बहुत यूजफुल न्यूज है। पासपोर्ट में कह रहे हैं कि एक वो चिप लगा दी जाएगी जिससे आपका टाइम वेस्ट बहुत कम होगा, जिसे मतलब एयरपोर्ट पे चेक इन में बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, तो वो टाइम बहुत रिड्यूस कर देंगे। ई ई कुछ से मतलब बताता नेवर हूँ क्या है। एक्सपीरियंस्ड इट। ई पासपोर्ट पे एक एम्बेडेड चिप्स होंगी, तो उससे होगा कुछ, ऐसा कुछ आया है। भाई पैसे कमा के वहां चले बाली, थाईलैंड, पैसे पटाया। कमा के पहला पहला स्टेप ही नहीं हो पाएगा ये तो। बात तो सही है। हाँ और भाई सनराइज अपॉर्चुनिटीज मिल गई, सनराइज अपॉर्चुनिटीज सुन लो और फिर इनमें बता। कल को बिजनेस खोल लेना अपने अपने। हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स, हम्म। स्पेस इकोनॉमी और जियोस्पैटियल सिस्टम और सोलर मॉड्यूल्स। क्या डेफिनेशन क्या है इनमें सनराइज इंडस्ट्री की? जो आने सनराइज वाले इंडस्ट्री की ये समय में डेफिनेशन ब्लास्ट होती है, करेंगे। बूम करने वाली है। जैसे 2000 से 2005 तक टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब ना, और ये थी। अब इंडिया में जो सनराइज अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं ना, वो ये 5 हैं, और ये भाई ये तो याद रखो ही रखो। फिर से बताइए। एआई, सेमीकंडक्टर्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन्स, स्पेस इकोनॉमी और जियोस्पैटियल सिस्टम, मतलब जैसे ये जो वो होता है ये गूगल का लोकेशन वाला नहीं होता ये, और सोलर मॉड्यूल्स, ये सारे सनराइज इंडस्ट्री। भाई एक बात कि हाँ, यहाँ पे यूपी में एक तो सेमीकंडक्टर का बहुत चल रहा है कि फैक्ट्री सेटअप होगी, लेकिन दूसरी बात भाई इनमें से हम्म स्पेस इकोनॉमी का मुझे पता नहीं, बट जैसे एआई हो गया, हम्म सेमीकंडक्टर हो गया, हम्म भाई ये हम्म बूम्ड हैं, ये मैं कहना चाहूंगा वर्ल्ड के उसमें देखो इनका बूम हो चुका हम्म। है। हाँ ऑब्वियसली यार, वो तो ठीक बात है, मतलब इंडिया में है सनराइज अपॉर्चुनिटी, 60 मैं तो साल ये पीछे भी कहूंगा तो सिर्फ चलते हैं। वो इंडिया। हाँ 60 साल पीछे इंडिया भी की तो है बात है। दुनिया से फिर। एक्चुअली वही मतलब तो और मैं तुम्हें बता दूं कि रिलायंस ने अभी 2-3 कंपनी में स्टेक लिया है एआई की,
एडवर्ब एक कंपनी है, उसमें तो 54% स्टेक ले लिया रिलायंस ने, और एक और कंपनी है हैप्टिक करके, उसमें स्टेक लिया है, और दोनों यही कंपनी है। मतलब भाई उनका मैं तो कह रहा हूँ बेसिक ये है कि रिलायंस वो में भी लगाए। टीम चाहिए, उनको टीम R&D टीम चाहिए यही की, तो अबे इसलिए हाँ, उन्होंने कर दी। एक ये पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो RIL है ना, रिलायंस लिमिटेड, इसके हम स्टॉक खरीद सकते हैं, बट जियो के नहीं खरीद सकते हम, है ना? लिस्टेड नहीं है जियो मेरे ख्याल। जियो को ओन जियो इसी करता में है है। ना, RIL ही जियो उसको ओन करता है ना। ओन करता है, मतलब सेम वही नहीं बात है, भाई, पर भाई आईटीसी जियो के। खुद भी कंपनी है ना, वो IPO खोल के अपना स्टॉक वो कर सकती है ना, जियो के भी आप खरीद नहीं, सकते हो। रिलायंस से अलग होगी तो ही, जैसा आईटीसी है, आईटीसी होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उन सब पूरा कंबाइंड शेयर आईटीसी है। ऐसे RIL है, तो जियो भी जैसे उसमें कंबाइंड, जैसे उसकी सोनाटा इक्विटी का आती है। जैसे जैसे सोनाटा का टाटा अलग ने शेयर अलग नहीं अलग है। करा हुआ है, वैसा नहीं है ये हिसाब किताब। हाँ, जैसे हाँ क्या जैसे अलग। टाटा ने अलग अलग कर रखा है ना, वैसा नहीं है। और हाँ ऐसा हो अबे और सकता है कि TCS आने नंबर वाले 1 पे समय पहुंच गई भाई। में। TCS एक्सेंचर से भी आगे निकल गई, नंबर 1 कंसल्टिंग हो भाई गया मेरे ख्याल, टीसीएस बताओ। टीसीएस तो उड़ेगी भाई भाई, ब्रो मुझे अभी टीसीएस समझ गिरा नहीं दो। आ रहा, इतनी नंबर 1 पे पहुंच रही है बट इतनी बदनाम भी है भाई ये कंपनी, मतलब। भाई थी बता रहा हूँ मैं भाई, पहले थी, क्योंकि पहले पहले सही में मतलब अब वैसा था, नहीं है इतनी, बट अब अब नहीं नहीं है। है, अब इतनी बदनाम नहीं है अबे, क्योंकि एक्चुअली पहले से ही लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा बन चुका है ना। अगर तू देखेगा ना अभी, अभी भी लोग कोई मास भी हायरिंग अगर करते हैं टीसीएस यार। टीसीएस मास हायरिंग करती है, कोई पूछियो आगे कि टीसीएस का वो कैसा एनवायरमेंट कैसा है, कहते हैं टीसीएस का एनवायरमेंट बहुत ही तगड़ा है। हाँ, अगर इससे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा तो है, बहुत ही और तगड़ा, मतलब तू और सब एम्प्लॉयर कुछ का ले ले। ख्याल रखती है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं। नहीं ये ऐसा है हाँ अरे यार, नहीं, अरे ऐसा ये है। मेरी दीदी ने काम करा है ना, अबे दीदी ने बोला कि निकालते तो है मेरा ही नहीं। अबे निकाल TCS वाले निकालती निकालते नहीं है, एक बार कभी ले नहीं लिया तो निकालती है निकालते नहीं है कभी। एंड ये भाई TCS नहीं सब्जी है, अब्जी वाले। आई गेस ये टाटा वाइड है भाई, टाटा के किसी भी आप उसमें हाँ ये जाओ टाटा वर्टिकल वाइब में। है। क्योंकि रतन टाटा का ही मैं वो सेकंड देख रहा थिंग था इंटरव्यू। हाँ बता। टाटा की कोई भी कंपनी से अगर तू छोड़ के जाएगा, तो टाटा की कंपनी में वापस नहीं आ सकता तू, है अच्छा, अरे वाह, नहीं आ सकता तू। क्यों? ये याद सही है। रखियो, नहीं वो नहीं लेते वापस, क्यों कि क्योंकि एक तू बार छोड़ के गया दगाबाजी है। कर दी तो। हाँ, क्योंकि तमाचा। उन्होंने ये टर्म्स रखा हुआ है कि हम तुम्हें नहीं निकालेंगे, अगर तुम छोड़ के जा रहे हो तो वापस मत आना। बेवफा हो। ओके भाई। भाई सही है, ये मेरे को नहीं पता थी तो बात। ये चीज अभी है अभी यार, मैं अभी कई मेरे लोग ये भैया बोलते हैं वो कि TCS में है अगर ना। तुम्हें लास्ट में कहीं पे लैंड करना है ना, सारी ग्रोथ करके, तो टीसीएस बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फिर लास्ट में वहां पे फिर निकालेंगे भी नहीं तुम्हें, अगर तुम काफी वो अबे तो मतलब। अबे तो ये सारे IAS IFS क्या करते हैं पूरे साल, पूरी जिंदगी वैसे IAS में छापते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी में जाके VP बन जाते हैं, ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की, क्योंकि IASओ की तो बहुत मतलब बहुत महंगी हायरिंग होती है ना। पता है ना, IAS भी ऐसे होता है, रिटायर्ड हो जाते हैं, दो करोड़ के पैकेज लगते हैं इनके TCS वगैरह में, ये नहीं सिर्फ पता मुझे। कंसल्टेंट और वो सब है, ये है। भाई सही बोल साहब। रहा है। भाई ये पता है कि भाई मेरे एक भैया, सीएसयू उनके वीएसयू के TCS में उसमें बन पैकेज जाते लगा हैं अभी लोग। 14-15 लाख का TCS में। अबे कोहिनूर फिर रह गया यार मेरा। अबे कोहिनूर का बता दो भाई कोई एक बार। अरे कोहिनूर एग्जैक्ट स्टोरी तो नहीं पता, शाहजहाँ का, नाम वाम के साथ। शाहजहाँ का एक वो था कमांडर ना, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली या कुछ नादिर शाह नाम था उसका। वो कहीं से लूट उठ के आया था, याद नहीं यार, सर्च ही कर लेते हैं। अबे तो मतलब शाहजहां के इंडिया टाइम का में था था ना अबे नहीं। कोहिनूर। मुगल्स का हाँ था हाँ बेसिकली। अबे, हाँ ये अबे गुजरात के था साइड तो में ना। अकबर के थ्रोन पे भी था, मतलब थ्रोन्स पे लगाते थे कि जिससे पावर का हम्म। शो हो पाए कि हमने इतनी महंगी चीज अपने थ्रोन पे लगाई हुई है। थी तो अकबर के हाँ टाइम पे भी कोहिनूर तो। यार मैंने बैंग को, बैंग देखी थी, पर कोहिनूर। मैं भूल गया हूँ, नहीं तो मैं बता अबे देता। यार बैंग बैंग। अबे अरे पीकॉक पीकॉक, अरे कोहिनूर का तो ये स्टोरी थी। कट गया अबे हार्दिक। पता है, अबे पता है, ये चीजें ना यूट्यूब पे देखने में इतना मजा आता है ना भाई, मैं कसम से, मैंने वो जो अपना पिछला पॉडकास्ट है ना और वो खूब भी देखा है, एनिमेशंस के साथ। 3-4 बार देख लिया, मजा आ जाता है। अबे तुम ये डलेगा ना, तुम देखना, तुम अपने अपने कैरेक्टर को देखना। और पता है अभी क्या होता है, मैं जैसे किसी को देख रहा हूँ, तो जब मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ तो मैं उसको नहीं देखता, मैं तीसरे बंदे को देखता हूँ। जैसे मैं जब हर्षिल से बात कर रहा था ना कि NBA में क्या होता है, तो मैं देख रहा था हर्षिल को उस टाइम, तो मैंने मृदुल को नहीं देखा था, तो क्या हुआ जब मैंने वीडियो देखना तो मैंने मृदुल को देखा, कहते हाँ फिर क्या होता है, अच्छा अच्छा कोच साहब बोल रहे हैं सीख लो। भाई मेरी जो फटी भाई, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखते हैं यूट्यूब वीडियो देखने में। हाँ अरे मैं भी देख गया था, इन लोगों को बता रहा था मैं कि 40 1 घंटा मैं भी अपने आप को देख रहे भाई। मजा तो आता है भाई, कुछ भी खाओ। उन 3 लोगों में से एक हार्दिक भी है भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। मैं बहुत भाई नीच है कर भाई, ले भाई, नीच है भाई, नीच। मैं बोल रहा था ना अरे हार्दिक कर ने, ले।
अबे और कौन है? 2 कौन है? एक हर्षिल है, एक हार्दिक है, तीसरा कौन है? अरे यशिक। अरे मैं किसी चीज को सब्सक्राइब नहीं अबे करता सेल इसलिए है, मैं भूल सेल जाता है, हूँ। सेल है। सेलर्ट भाई हमें भाई मॉक्स मैं मिल गया, भाई हमें तो मैंने सब्सक्राइब कर मां बच। मैंने नई नई चीज चालू करी है भाई। मैं यूट्यूब पे बस सुनता हूँ एनडीए टेल्स। भाई एनडीए का बंदा है जो जिसने वहाँ ट्रेनिंग करी। भाई इतनी प्यारी सुनाता है ना भाई, ओए होए होए, भाई बहुत ज्यादा प्यारी। इतने राउंड मरवाए, इतनी ऐसी हुई, फिर स्विमिंग पूल में इधर से कूदवाया। और मेरा तो वहाँ इंदौर फिजिकल एकेडमी जाने का मन कर रहा है भाई एक बार। तुम लोगों को आयरन यही स्वॉर्ड्स मन के है बारे मेरा में पता करने है? का। हाँ हाँ। हैं? हम्म। आयरन आयरन स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स। आयरन स्वॉर्ड्स नहीं पता। सुनो, कहानी सुनो भाई। ठीक है भाई, ठीक है। ये 14 साल का, मतलब ये प्रोडिजी आदमी था, हम्म कोडिंग में एक नंबर। और तुम हम्म आरएसएस फीड के बारे में, मृदुल तूने तो सुना होगा, आरएसएस फीड होती है जो, आरएसएस फीड, नहीं। एनीबॉडी? आरएसएस फीड में बेसिकली दूसरी वेबसाइट्स की समरी आ जाती है। अब इतनी हम्म मतलब अब उतना चलता नहीं है, बट ये काफी बड़ी चीज थी अपनी टाइम पे। तो ठीक है। इस बंदे ने उसके वर्जन 1 के ओपन सोर्स कोड में वो हम्म किया था, कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, हम्म इसने कंट्रीब्यूट किया। फिर जब सब डेवलपर्स ने डिसाइड किया कि आओ मिलते हैं, हम लोग ने सबने बढ़िया काम किया है, तो वहां पे पहुंचा एक 14 साल का बच्चा। ये सिर्फ हम्म 14 साल का था, और वो सब भाई 30-40 बड़े बड़े डेवलपर्स। ये सिर्फ 14 साल का था जब इसने ये आरएसएस फीड पे काम किया था। तो मतलब कोडिंग प्रोडिजी भाई, एक नंबर कोडर। हम्म फिर और इसने एक विकीपीडिया टाइप की वेबसाइट भी बनाई थी, ऑलमोस्ट विकीपीडिया के इंसेप्शन के 4-5 साल पहले। हम्म इसका बेसिक मोटो ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए सबके लिए, दूसरी अबे चीजों ये का। वो भी तो था मेरे ख्याल, ये कुछ आ रहा हूँ मैं। मैंने तो रेडिट से रिलेटेड कुछ बताया था, हाँ पता मैं नहीं आ क्या रहा हूँ तुमने यार। बताया था, पता नहीं अरे रुकना कब रुकना रुक जा, पहुंचेगा। बहुत सोच। हाँ। इसने मेरे को सुना रखी है स्टोरी, तभी तो मेरे को पता है कौन है वो। अरे मेरे को भी सुना रखी है, उनको दोबारा सुननी। हाँ अरे तो ठीक इसने है। चलो सही है। मैंने अरे नहीं नहीं सुनी। नहीं, चला सुना जा, सुना यार, आने दे। मैंने हाँ मैंने किल कर दिया। ठीक है। बता। तो बच्चा प्रोडिजी था, फिर आगे चल के हम्म इसने रेडिट को फाउंड किया। चलो ठीक ओह है, माय रेडिट भी गॉड। बनाया है भाई ने, ठीक है। फिर भाई फिर इसका इसका ध्यान फिर काफी पॉलिटिकल हो गया था। मतलब ये बेसिकली हम्म। टेक सिलिकॉन वैली से इसका ध्यान हट गया, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इसको नहीं करनी थी, काफी पॉलिटिकल हो गया इसका माइंडसेट। तो इसकी बेसिक थ्योरी थी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए यार। अच्छा, उस टाइम पे हम्म चीज ये थी कि जितने भी एकेडमिक रिसर्च हुई है, जितने भी पेपर्स हैं साइंटिफिक, आज तक हिस्ट्री में जितने भी ये सब पब्लिश हुए महान महान पेपर्स, ये बेसिकली सबको फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए। बट कुछ कॉरपोरेशंस हैं जिनका इन पे कंट्रोल है, और वो आपको काफी महंगे में बेचते हैं। मतलब आपको पढ़ना है तो आपको खरीदना पड़ेगा काफी महंगा प्राइस पे करके। तो भाई को अच्छा नहीं लगा ये। तो भाई ने क्या किया कि एमआईटी गया वो, एमआईटी के हम्म। सर्वर रूम में भाई ने लैपटॉप अबे कनेक्ट किया। पुलिस ने भी पकड़ा ना फिर इसको। हाँ हाँ वही तो भाई ने एमआईटी के सर्वर रूम में गया, लैपटॉप लगाया, हार्ड ड्राइव कनेक्ट करी, और डाउनलोडिंग कर दी चालू। पाइथन की कोई स्क्रिप्ट लिखी थी, और ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना चालू हो गया सब। ठीक है। तो एमआईटी की अथॉरिटी को पता चला ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने रोका नहीं इसको। उन्होंने सालों ने कैमरा इंस्टॉल किया सर्वर रूम में, जिससे कि रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो मतलब वो एक्चुअली वो बीच बीच में आता था हार्ड ड्राइव चेंज करने के लिए, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा था ना। ऑलमोस्ट पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ पेजेस उसने डाउनलोड किए थे एकेडमिक रिसर्च के। तो ये सब हुआ, वो बंदा पकड़ा गया। तो पहले उस पर केस बना लोकल लेवल पे, फिर वो केस स्टेट लेवल पे गया। फिर वो चीज़ इतनी एस्केलेट करके कि साली सीबीआई एफबीआई जो भी बड़ी एजेंसी है उन तक पहुंच गया ये केस। ठीक है। और ज्यादा बड़ा कोई क्राइम नहीं था ये, कि पैसे ऐसे चुरा लिए हो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया हो, कुछ साला टेररिस्ट एक्टिविटी हो। बस भाई डाउनलोड कर रहा था वो, ज्यादा ऐसा कुछ बड़ा सीन नहीं था। बट वो बहुत जल्दी एस्केलेट कर गया। और एमआईटी ने कुछ वो भी नहीं किया कि बच्चा है जाने दो, गलती हो जाती है हम वापस लेते हैं केस, ऐसा भी कुछ नहीं किया। जबकि इनके पास पावर थी कि वो इस चीज को पूरा खत्म कर सकते थे। अब अबे उस और टाइम मेरे ख्याल बोल। अब उस टाइम पे जो कंप्यूटर लॉज थे यूएस में, वो 1980s के थे। तो उन लॉज के अकॉर्डिंग ये जो चीज थी वो बहुत सिवियर क्राइम थी। तो उसके तहत इसके अगेंस्ट कुछ 13-14 चार्जेस लगे।
और पनिशमेंट जो फाइनलाइज हुई वो ये थी कि इसको 1 मिलियन का साले को फाइन देना पड़ेगा और 35 साल जेल, जस्ट बिकॉज वो कंप्यूटर लॉज बहुत आउटडेटेड थे और MIT वाले बैकआउट नहीं कर रहे थे, और मतलब काफी सारी चीजें थी। और इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनकी वो वेबसाइट थी, उन्होंने बैकआउट कर लिया था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इट्स ओके, ड्रॉप करो चार्जेस वगैरह। बट बात बहुत बढ़ चुकी अभी थी। शुक्ला एंड में करूंगा स्टोरी, एक बार ठीक है, मेरे को तू एंडिंग एंड, याद है हाँ तू एंड कर दियो तो बात भाई, बहुत लेकिन तू एंड मत कर दियो, एंड करने से पहले ही। हाँ ठीक है तो बात भाई इतनी आगे बढ़ गई थी, तो फिर इन लोग ने उसको एक ऑल्टरनेटिव दिया कि भाई ऐसा है, तुम मान लो कि गलती तुम्हारी है, अगर तुम अपने आप को गिल्टी मान लोगे तो तुम्हारी सजा कुछ 3 साल की हो जाएगी बस, और फिर मजे करना लाइफ में। तो भाई और के पास इनिशियली कितनी थी वो भी बताना, इनिशियली कितनी थी 35 तुझको 35 साल, याद है? 35 सुन नहीं रहा हाँ, ध्यान में? 35 साल, 35 साल 35 साल तो भाई, और $1 मिलियन। हाँ तो भाई बहुत अपना ज्यादा। डिलेमा में आ गया, मॉरल डिलेमा, कि मैंने कोई गलत काम हाँ, तो इसके किया बाद नहीं है। एंड करने दियो, रुक जा, एंड करने दियो मेरे को। इसके बाद तो कर दियो कि कोई मॉरल, हाँ। कि यार मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं कि मैं गिल्टी मतलब प्ली करूं, मॉरल डिलेमा था। और दूसरी तरफ एक केस था जिस ऑलमोस्ट लाइफ सेंटेंस हो गई यार, 35 साल बहुत ज्यादा होता है, और $1 मिलियन। तो अपन गलत, तू बता दे भाई। हाँ, तो फिर इसने कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ कि भाई ये तो नहीं, तो इसने अपने फ्लैट में ब्रुकलिन में जाने नहीं देंगे तुझे सुसाइड कर लिया फिर इसने। सुसाइड कर ली भाई ने, और वो अबे ऑलमोस्ट 26 साल का था जब उसने सुसाइड करी। हम्म, अबे ये तो बंदा था ही लेजेंड। और जूलियस इस सांच की भी सुनी हुई है ना शुक्ला तूने? सुनी है, बट इसमें और मैं वो दे देता हूँ एपिलॉग, हम्म, कि हाँ। इसका इंस्पिरेशन इसकी इंस्पिरेशन था टिम बर्नर्स ली, कि टिम बर्नर्स ली ने भाई इंटरनेट बनाया और मतलब कोई पैटेंट नहीं किया, लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। तो मतलब वो बंदा उसके लिए इंस्पायरिंग था कि यार ऐसा होना चाहिए कि लोगों के लिए काम करो और छोड़ दो। और टिम बर्नर्स ली से वो काफी फेमस था यार ये, मतलब छोटी सी उम्र में ही, क्योंकि बहुत स्मार्ट था, काफी बड़े बड़े लोगों से मिल चुका था ये तब तक। एंड इनफैक्ट बीच में US गवर्नमेंट एक लॉ लाने वाली थी, वो कुछ हो गया था। चल पंगल तू बता, मतलब यार सुसाइड कर लिया बेचारे ने, बताओ। अरे और मतलब बहुत बढ़िया बंदा था यार, ये MIT ऐसी ने स्टोरी सुन के तो आता ही मजा है। MIT ने या किसी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वी वांटेड टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ हिम, कि अगर तुम अथॉरिटी को क्वेश्चन करोगे या ऐसा कुछ ज्यादा प्रोटेस्ट करने की कोशिश करोगे तो ये हाल होगा तुम्हारा। तो एक ये अबे भी रीजन था। तो ऐसी बात नहीं, इस बंदे का नाम डूब गया। इसको मैंने जब एरन सोल्स, तेरे बताने के बाद सर्च करा ना, तो इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में है भाई ये, कि हाँ इंटरनेट हॉल। इंटरनेट पे जो लोग, हाँ और पता है तो फिर वो सब में था ये, मैंने जहाँ वहां पढ़ा पे जो था। कंप्यूटर लॉज हैं वो अमेंड हुए, और जो अमेंडेड लॉ है उसका नाम एरन लॉ है, इसके नाम पे ही पड़ा है। हम्म, अबे ऐसे सेम ना हो गए शुक्ला यार, मैं बताऊं बता यार। अगला? अब अगला ना एक ऐसी सेम, जिसे ये बंदा ना जूलियस असांज था। मैं पूरी स्टोरी नहीं सुना रहा, बस एक बार बता रहा हूँ। विकी लीक सुना होगा तुमने? जो हाँ एक जो मतलब जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो वाली वीडियो के लिए हुआ था। याद है, एक तालिबान में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और उन बंदों ने फायरिंग कर दी उनपे, सोच के कि टेररिस्ट है, और इनके हाथ में ग्रेनेड लॉन्चर है, मिसाइल लॉन्चर है, और वो उनके हाथ में क्या थे, कैमरा थे, वो रिपोर्टर थे, हाँ और ऐसे 8-9 रिपोर्टर मार देते हेलीकॉप्टर से। और विकी लीक्स पे वीडियो लीक हो गई थी, और सारी दुनिया, अब तो यूट्यूब पे भी है खैर, तो उसने लीक कर दी थी। तो FBI वगैरह कहती है कि जब हमारी परमिशन नहीं तो लीक भी करी। वो ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म है कि अनोनिमस के नाम पे कुछ भी डाल दो, आप कोई भी पोस्ट डाल दो, वो उसको वो कर देता है, मतलब अपने पेज पे वो कर देता है, पब्लिश कर देता है विदाउट एनी लिंक। तो जूलियस सांस था वो, अब मतलब अभी पता नहीं किसी एम्बेसी के अंडर वो है, उस पे भी सेम ऐसे है, उसने बहुत ज्यादा सीक्रेट्स पता है उसको US के, तो उस पर बहुत प्रेशर है कि वो बाहर नहीं निकल सकता। वो काफी साल से अपने घर में ही है, सब कुछ कर रहा है। अगर बाहर निकलेगा तो FBI पकड़ लेगी उसको। कुछ ऐसे लॉज वॉज की वजह से वो किसी और कंट्री में तो बचा हुआ है अभी। हाँ। मतलब ऐसा ही है, जूलियस असांज भी बहुत खतरनाक आदमी है वो भी, जूलियन असांजे का तो विकीलीक्स वाला। न्यूज में भी बहुत ज्यादा था, तब छोटे थे हम लोग, हम्म, बट काफी ज्यादा था भाई, अभी, कि तबाह कर रखा। एक हम्म, वो भी एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड वो तो स्नोडेन वो था भाई। ना, उसने तो लीक कर दी थी, इस पे तो मूवी भी बन गई है मेरे ख्याल नेटफ्लिक्स पे, आई थिंक। हाँ मतलब उसने बेसिकली, मतलब मैंने थोड़ा सा इसका पढ़ा है, तो जब 9/11 हुआ था ना, तो गवर्नमेंट पैरानॉइड थी कि भाई ये कैसे हो गया, और बात ये कि वो अवॉइड किया जा सकता था, बट उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ढंग से काम नहीं किया था। तो उन्होंने सीक्रेटली मॉनिटर करना चालू कर दिया लोगों को, जस्ट टू ट्रैक टेररिस्ट एक्टिविटी।
तो ये तो न्यूयॉर्क में भी है। अबे वो पिक्चर देखी किसने, जॉन अब्राहम वाली अबे न्यूयॉर्क? साले न्यूयॉर्क भाई, यहाँ रियल लाइफ ट्रेजेडी की बात चल रही है। अबे तो जॉन अब्राहम के जब ब्लास्ट हो गया था तो जॉन अब्राहम पे नजर रखने लग गए थे ना यूएस पुलिस, हाँ तो और रियल फिर लाइफ हरास करा इंसिडेंट था से लिया उसको। है। हम्म। तो वो लोग लाइक पूरा जो आपके टेलीकॉम कम्युनिकेशंस हैं, इंटरनेट प्रेजेंस है, वो पूरा ट्रैक करने लगे जस्ट टू ट्रैक टेररिस्ट एक्टिविटी। बट ये लॉज के अगेंस्ट है कि आप हट मतलब राइट टू प्राइवेसी और जो भी लॉज हैं उनके। तो फिर इस बंदे ने वो, तो स्टार्ट तो हुआ था कि टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए, बट टेररिस्ट तो मिले नहीं इनको, क्योंकि टेररिस्ट खत भेज रहे थे, फिजिकली मिल रहे थे, टेलीफोन पे बात नहीं कर रहे थे। तो टेररिस्ट तो ट्रैक कर नहीं पाए, लेकिन इनको लगा यार चीज तो बहुत शॉर्ट है, मतलब सबकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, अच्छा है। तो इन लोगों ने इस चीज को कंटिन्यूड रखा। फिर एडवर्ड स्नोडन ने फिर इसको पब्लिक कर दिया था, किसी जर्नलिस्ट को बता दिया था कि ऐसा ऐसा है कुछ है। अबे इसकी तो अगर तुम्हें मूवी देखनी हो ना, नेटफ्लिक्स ने बिल्कुल बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, और हीरो भी वो है डॉन जॉन वाला, हीरो भी वो अच्छा गजब है। अच्छा। एडवर्ड स्नोडन की डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, और गजब है भाई, गजब देखना मूवी। अबे उसमें ऐसा होता है कि ये लोग ना सेक्स कर रहे होते हैं, एडवर्ड स्नोडन और इसकी गर्लफ्रेंड। अबे तो वो ये भी गजब है। वो रहता है, तो वहां वो रहता है। अबे नहीं यार, ये तुम्हें एक सीन याद रह गया कि अच्छा याद ठीक ये है, चीज रहते हैं। बता बता। हाँ तो तेरे को यही सीन बहुत याद रहता है? नेटफ्लिक्स पे मूवी है भाई, मृदुल प्लीज देख लियो भाई, बहुत अच्छी है मूवी, डाउनलोडेड पड़ी है एडवर्ड भाई, स्नोडन। देखी नहीं बस अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लियो, बढ़िया है, नेटफ्लिक्स पे ही पड़ी है वैसे तो। अरे इसका पॉडकास्ट है जो रोगन के साथ 3 घंटे का, उसमें खुद ही बता रहा है सब ये। किसका? जो अच्छा उस रोगन, बंदे का, एडवर्ड जो स्नोडन रोगन के का? साथ। हाँ मुझे लगा मृदुल का बोल रहा है। भाई अरे नहीं भाई। मैं तो मैं कहा मैंने किसी रोगन को कुछ नहीं बताया। कहता मैं मैंने एक ही कुछ मैं रोगन, डिस्कस नहीं अबे करा। कहते मैं बादाम रोगन के अलावा किसी रोगन को नहीं जानता। बादाम रोगन जोश। यस, पंगल तो इनको सरप्राइज तो दिखा दे अपने। मैंने दिखा दिया इनको वीडियो कॉल पे। मेरे को नहीं दिखाया। मुझे नहीं अबे कहा तेरे को क्या। तो दिखा, किसी को भी नहीं दिखाया क्या फिर, मतलब शुक्ला को दिखाया? शिट, यार सॉरी गाइस। ऐसा कोई सरप्राइज 14 भी के लिए नहीं मैं है गिफ्ट वैसे। लाया हूँ अच्छा सबके शायद लिए। बताया तुमने। अब बता दिया होगा, मैंने दिखाया नहीं होगा। भाई भाई बहुत मैं बताया था भाई, सब ये ले बढ़िया आई हो। दूध पियो इसमें मस्त। हाँ क्यों पियो दूध? हट, अरे 2 महीने से दूध ही पी रहा हूँ मैं। दूध और जूस। भाई चंडीगढ़ आजा, यूपी पॉलिटिक्स की चंडीगढ़ बात आजा, कर लेते दूध हैं। दूध पिलाऊंगा। यूपी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, ठाए 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 ठाए। कि उत्तर प्रदेश में अबे भाई एक बात बता दूं, सबसे हाँ, स्टार्टिंग लाइन इसकी मैं ही शुरू करूंगा फिर से। भाई मैं तो साफ बता रहा हूँ, ओवैसी ने या तो खुद चलवाई है गोली अपने आप पे, हाँ, या फिर बीजेपी हाँ, वालों ने चलवाई है गोली, शर्त लगा लो। हाँ, कुछ भी हो सकता अबे है, कौन चला रहा है दोनों। ओवैसी पे गोली? हाँ, मेरे को एक बात बताओ, कौन चला रहा है हाँ। ओवैसी पे गोली? अबे किसको फर्क पड़ रहा है, जिंदल मर अबे गया? किसको फर्क पड़ रहा खुद है? खुद चलाई है उसने, खुद चलाई अबे है। बीजेपी तुम को खुद तो, देखो, कहते बीजेपी खुद को देखो। दो गोली। भाजपा को तो फायदा है अबे यार, देखो, वो तो यूपी वोट इलेक्शन काट आ रहा है रहे वो। हैं, सुनो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, यूपी इलेक्शन आ रहे हैं और भाई मैं बता रहा हूँ बीजेपी ने चलवाई है। लो और अरे बताओ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी भाजपा ने का चलवाई है। फायदा है ना भाई चल। भाजपा का लॉस, हाँ फायदा है, फायदा तभी तो उसने तो चलवाया है। भाई इस बंदे का कहीं नाम नहीं था, ठीक है, 2 दिन पहले गोली चलवा के इसने नाम अप कर लिया अपना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हाँ, एकदम स्पाइस अप कर दिया इसने। कौन पूछ रहा था वो इसी को यार 10 दिन पहले कोई नहीं तक? पूछ रहा था। कोई अरे नहीं भाई पूछ वही रहा तो था। कह रहा हूँ, मैं ही गोली सोच चल रहा गई था तो लोगों को अबे याद आ गलत गया कि हुआ मैं है। अब यूपी मुसलमान हूँ। आके क्या हाँ, उखाड़ लेगा वो हाँ, ज्यादा। अभी आज कह रहा है हमें आजाद रहना है, अबे मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, और ये सब पूरे हाँ, मेलोड्रामा कर हाँ, रहा है। हाँ, अबे अबे बोल तो वही रहा है, तो। कहता है मेरे को सिक्योरिटी मत दो, मेरे को ए क्लास सिटीजन बना दो, या पता नहीं क्या बकचोदी कर रहा है। अरे मैं खुद ये ही कह रहा चलवाई है था, भाई, मुझे मुझे ज्यादा असर तो खुद के लग रहे हैं। मुझे भी बीजेपी खुद भी लग कर रहा सकती है खुद है, या बीजेपी, खुद भाई या बीजेपी भी बीजेपी। कर सकती है, कर सकती है, हाँ पर बीजेपी तो कर सकती है। जो वो आफ्टर रिएक्शन दे रहा है ना, उससे इतना हाँ कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि उसने खुद हाँ सही भाई, उसने पता खुद क्या नहीं बोल चलाई। रहा है, कहता मेरे यार से फिर मैंने बात करी, ये करा वो करा, भाई वो लग रहा है। और हैदराबाद में दंगे कर रहे हैं मुसलमान, अबे हाँ, हैदराबाद में क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? भाई सुनो इसकी मेरा पार्टी में इन्फ्लुएंस है ना ज्यादा। लॉजिक सुनो, बीजेपी क्यों नहीं करवाएगी? क्योंकि ये मुस्लिम वोट काट रहा है यार। देखो बीजेपी के मुस्लिम वोट तो मिलने नहीं है, तो जितना अखिलेश को मिलना है वो भी ना मिले ना। अब अबे बीजेपी क्यों नहीं करवाएगी? नहीं बीजेपी ही क्यों करवाएगी, ये हुआ ना फिर तो। क्या तो बोला जरा बेसिकली, बीजेपी क्यों नहीं ही करवाया नहीं? ना। नहीं कहते करवाया। दो नेगेटिव सेंटेंस डाल के अबे confuse कर दी। नहीं, बीजेपी ने ही करवाया है, मतलब ये ना कहने का। नहीं करवाया तो है, इसका शुक्ला इसका बोल रहा भाई लॉजिक नहीं मैं करवा। क्या अबे दे रहा हूँ, भाई इसका लॉजिक अबे सुन। मेरे ख्याल से उल्टा तो नहीं, लॉजिक दे रहा है तू। लॉजिक सुन सही तो। लॉजिक दे अगर रहा है ये, वो, हाँ बीजेपी बोल का बोल, सुन नुकसान तो, है। देख भाई बीजेपी को मुस्लिम वोट कैसे मिलना नहीं है। फायदा? हाँ बीजेपी को हाँ, मुस्लिम वोट मिलना नहीं है। हम्म अखिलेश के पास सारा मुस्लिम वोट जाता है।
ओवैसी आ हाँ। गया है तो कुछ मुस्लिम ओवैसी के पास आ जाएंगे हाँ और तो ओवैसी बीजेपी को फायदा हो गया। वही तो मरवाएंगे क्यों उसको वो लोग? भाई मरवाने की बात नहीं थी, यहाँ फेमस करने की बात हो रही है अच्छा कि उसको ओके लैमलाइट में लाना था। तो ओके ओके समझ बीजेपी ने गया तेरी ऐसे बात। लैमलाइट में लाया, मरवाना थोड़ा ना था यार। जिसको मरवाना होता है ना भाई वो मर जाता है। मर जाता ऐसा है। कोई देख देख हाँ यूपी करेक्ट में बैठ करेक्ट के ये अगर योगी चाहता है किसी को मारना और वो ना हाँ, मरे कोई नहीं मरवाना आराम तो से वो मर आराम से जाएगा भाई। भाई। मर मैं जाएगा। बताता कोई हूँ तुम्हें, ऐसे एक बार ऐसे नहीं रहेगा। अमित शाह योगी आया था। योगी भाई अगर अमित शाह आया इसको था, भी मरवाना चाहे अमित ना शाह। अखिलेश को भी तो वो उसको भी मरवा हाँ सकता है। आराम से। यार अगर इतना नहीं अगर यार, भाई अखिलेश को कौन मरवा रहा है यार? हाँ, कोई नहीं बात वो वैसे है भाई कि अखिलेश को नहीं मरवा के वो सिंपैथी वोट नहीं दिलवाना चाहता उनकी पार्टी को, इसलिए नहीं मरवा बस रहा वो ये उनको वरना सिर्फ। कर सकता है वो। अखिलेश को नहीं मरवा मरवाने सकता, को तो मरवा सकते हैं जिसको चाहता है, नहीं मरवा मरवा बस सकता। सकता है, ऐसी बात नहीं है। बस उसका चक्कर है वोट और कोई अरे चक्कर नहीं। भाई उस अबे उसके पार्टी में ऐसे सब बदमाश पड़े हैं ना भाई, भाई सोच भी नहीं सकते, अबे पूरे कोई भारत बात में कहीं नहीं नहीं है, योगी, पूरे भारत में अरे कहीं वो नहीं तो है। चलो देखो बड़ी तो पार्टी है, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, छोटी अरे पार्टी नहीं है, लोहियावादी वगैरह अबे सही सिर्फ वहीं से बदमाश स्टार्ट है, हुआ है। अबे कोई सही आदमी नहीं भाई, आदमी नहीं है, राक्षस है उस पार्टी में उसमें। वो भाई आदम उन हो रहा। अबे उनका एक एमपी है, वो पता है क्या क्या करता है, कोई उसके खिलाफ बोलता है ना, वो अपने घर में मगरमच्छ पाल रखे हैं उसने, अबे उसका बात कर रहा राजा था उसकी भैया, बात कर रहा है, राजा राजा भैया की बात कर राजा रहा भैया। है। हाँ अबे उनका राजा रविशंभू भैया। है। अबे ये मजाक है, असली में मगरमच्छ नहीं है, फिशरीज का बिजनेस है उसका ब्रो भाई। गैंगस्टर पागल है बनो तू, तो इतने कूल बनो ब्रो। अबे हाँ भाई उसका तालाब सच है। फिशरीज बोल का रहा हूँ। बिजनेस है। अरे भाई मेरे को उसकी सारी चीज पता है, मेरे को सब पता है उसके बारे में। मेरे भाई उसका फैमिली फिशरीज का बिजनेस है और वो फिशेज होती हैं। फैमिली कहता अगर जिस जिस फैमिली तालाब में मछली रखूंगा उस तालाब में मगरमच्छ तो नहीं रखूंगा ना। कहता मेरे ये भाई। गंगा मैया के साइड में लगती है, जो बोलते हैं ना कंकाल मिला था, कहता गंगा मैया में लोग बहा देते हैं। और कहता मेरी ये जो मेरा पूल है ना ये गंगा मैया के साथ लगता है, तो आगे तो लोगों ने ये बना दी बात, वो गुंडा तो है लेकिन इतना अरे वो मतलब मरवा गदर देता नहीं है, मच रहा। वो मरवा देता है, सिंपल बात ये मरवा है। देता होगा लेकिन हाँ मगरमच्छ है। भाई यूं बोलते हैं कहते अगर भाई तुम्हें मेरे को राजा तो भैया के खिलाफ यकीन कुछ था बोला ना मगरमच्छ में डाल देंगे। ये भाई, सुनने में जितना कैची है ना लाइन, इसलिए तो अबे मनवाना फिशरीज का बिजनेस जितने है उसका, जितने खींचा उस पे नहीं है। केस है ना, मैं तो मान सकता हूँ भाई, ये भी कर हाँ सकता है आदमी। है भाई लेकिन तो कितने केस तो विलेन है ही। फेल हैं भाई, कि सोच मगरमच्छ है तालाब में। भाई कूल, कूलेस्ट विलेन भाई। मतलब लेकिन अपनी में जैसी क्रिएट करो अगले को वैसे ही वो हो जाए। भाई लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ पूर्वांचल पे। में तो पूर्वांचल में तो यही भाई बदमाशी है बस। अबे मैं बोल तो रहा हूँ ये यूपी इलेक्शन तो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन होता है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है इंडिया के इलेक्शन के हिसाब हाँ से। सही बात है, असली इंडियन ही है। असली इंडियन अबे यहाँ असली भाई। इंडियन की बात नहीं है भाई, बड़ा इतना है और भाई इलेक्शन ही देश के इलेक्शन डिसाइड करता था, पहले अबे तो ऐसे ही मरवा होता था। सीधे ही मरवा देते हैं भाई, सीधे ही मरवा ही देते हैं भाई। अरे मैंने बताया मेरा फिजिक्स अरे टीचर था, किसको उसको बताया है? हम्म, मेरे हाँ को मुझे अगर पता है। देखो सबको ही बताया फिर तो। सब हुआ था। टीचर मरवा रहे हैं भाई दूसरे को कि साले की कोचिंग बढ़ गई। इसको खत्म करो, ये यूपी अरे अब हंड्रेड। तो जड़ बहुत से सुधर खत्म गया करो है इसको। यार, ये यूपी यूपी बहुत सुधर गया। ये हार्दिक जहाँ रहते ना गाजियाबाद में, मेरे बुआ रहते थे बहुत, मतलब जैसे 10 साल पहले वाले एनटीएस में पीसी में थे फूफा जी। गाजियाबाद तो तो हम हाँ भाई तो हम बहुत। रात को नहीं जाते थे, हम दिन में ही जाते थे क्योंकि वहाँ सिस्टम ऐसा था रात को कोई घूमता ही नहीं था। ये तो अब ठीक हुआ है यार सब कुछ, पहले तो बहुत गंद था यार, पहले अब फिर बहुत था। ठीक, ये नोएडा वोएडा ये सब बहुत ये भी बहुत कम हो भाई गया तेरे क्योंकि को पता दिल्ली के है, टच में आने लगी चीजें। जैसे इस बार मैंने नोटिस किया था जब होलिका दहन होता है ना, तो हम्म, एंड इनफैक्ट जितने भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें थोड़ा पब्लिक गैदरिंग होती है, तो बकायदा पुलिस वुलिस होती थी भाई। इस बार मैंने देखी थी लास्ट टाइम हम्म, कि बकायदा 3-4 हम्म। ठुल्ले खड़े, करो आराम से, कुछ होगा तो देखा जाएगा। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और भाई माँ कसम ट्रैफिक लाइट फॉलो होने लगी यार, मैं तो एडजस्ट ही नहीं कर पा हाँ रहा हूँ भाई। हाँ भाई, कसम से, ट्रैफिक लाइट फॉलो होती है यार। कसम से भाई, लोग खुद भी रुक जाते हैं अब। तो सुधर गया यार यूपी बहुत ज्यादा। अच्छा यार आगे। अबे वो बंदा कौन था जिसकी गाड़ी पलट गई थी, नाम भूल गया मैं दुबे, उसका। विकास दुबे। दुबे, हाँ विकास दुबे, दुबे। विकास दुबे। विकास दुबे। भाई उस बंदे ने मतलब उसके अंदर मार रखा है, मतलब स्टेशन के अंदर वहां पे डीएसपी को गोली मार रखी है। फिर क्या हुआ, इस पे फायरिंग करने आए तो पीछे से किसी हवलदार ने वो बता दी कि ये आपको मारने आ रहे हैं, तो वहां पे पुलिस वालों पे गोली चला दी। एक बंदा लंगड़ा था, मतलब ये विकास दुबे ना आखिरी में लंगड़ा हो गया था, तो इसको किसी ने मजाक उड़ा दिया, उसको मारा इसने जान से काट काट के। तो बहुत बुरा हाल था यार, ये तो अब जाके थोड़ा ठीक, और मरा साला बढ़िया मरा। तो भाई योगी बोल तो देता है बहुत बार, कहता है भाई मैं इंसाफ कर देता हूँ, और बोलता है क्लियरली बोल देता है, कहता है जिसके साथ जो होना चाहिए मैं वो कर देता हूँ। पता नहीं ठीक है गलत है क्या है। यार भाई गैंगस्टर को जब तो मार दो क्या है भाई।
भाई ये गलत है ना, किसी को फिर गैंगस्टर बना के, तेरे को भी तो गैंगस्टर बोल के मैं मार ही सकता हूँ फिर कल को, भाई बोल दूंगा गैंगस्टर था ये। अरे ये तो वाला विकास दुबे गैंगस्टर तो पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश था ना, मतलब नहीं, वो तो विकास नॉन दुबे तो था गैंगस्टर है ही, ना, लेकिन नॉन गैंगस्टर है, इसको नॉन ये भी होने बात दे। है। हाँ मैं नोन होना पर, जैसे अब वो एक मेरे मुख्तार को अंसारी था, वो भागा भागा हरियाणा पहुंच गया था, हाँ उसकी भाई, और पंजाब, भाई जीरकपुर से पकड़ा। और जैसे जैसे मार तो देते थोड़ी देर हैं। में मृदुल बोले किसने पकड़वाया। मैं नहीं तो पकड़ा था। अब ये लोग मार तो देते हैं लेकिन फिर ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी भी नीलाम कर देते हैं भाई, कि हाँ या हाँ तो तो तुम, बढ़िया है, और ये तो हाँ अच्छा ही लगा। कि या तो तुम पैसा अबे दे दो वरना नीलाम सीधा। अबे योगी ने तो ये कर रखा है, जो दंगा करेगा उसकी संपत्ति में से वो करेंगे हाँ भाई बहुत, अबे एक अबे दोबारा से। वो वाले प्रोटेस्ट हुए थे कोई यहाँ पे, पता नहीं मुझे याद नहीं, उसमें भाई प्रोटेस्ट चल रहा है, नहीं सॉरी दंगे चल रहे हैं, उसमें दो लोग कूलर चुराते हुए ले जा रहे हैं, मतलब सीसीटीवी में कैप्चर्ड है कि भैया वायलेंट माहौल है, वो दो साले कूलर अबे लेकर जा रहे हैं। अबे यूपी के तो कुछ एरिया हैं अभी भी, मेरठ वगैरह ना, मेरठ, मेरठ तो बहुत भाई कम्युनल अभी है। भी ऐसा है, वहाँ वहाँ बड़ी गड़बड़ है वहाँ, मतलब कुछ अगर गड़बड़ कर दो ना तो वहाँ कभी भी लड़ाई हो वो सकती तो है, कुछ है। भी हो सकता है, बड़ा अनस्टेबल सा एरिया है वो भी। मैंने मेरठ न्यूज़पेपर में पढ़ा था, 5 रुपए के लिए खून करते हैं वहाँ भाई बट अरे मेरा लोग, तो 5 रुपए, मेरा तो है थोड़ा ही। तो लेवल बढ़ाओ, 100-200 तो कर लो, 5 रुपए। भाई 5 रुपए में क्या आ जाएगा, खून कर भी दिया तो क्या। पे। एरिया गोल्ड बटर बाइट बिस्किट। उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि ये सब झूठ है, वो समाजवादी भाई पार्टी को चुनेंगे और इंसाफ होगा। ऐसे बोलता है ना भाई अखिलेश। अमित शाह इतना वो कर रहा है, भाई बाकी उसको मेरे को पता नहीं है। चुनना ही इसका आयरनी है, पता है, इंसाफ का। समाजवादी पार्टी को ही चुनना ही एकदम कॉन्ट्ररी है अबे तुम एक चीज इंसाफ नोटिस के। कर रहे हो भाई, बीजेपी ने कुछ करा या नहीं करा, लेकिन भाई अपनी इमेज इतनी स्ट्रांग क्रिएट कर दी ना कि और किसी को ऐसा हाँ लग रहा है कि ये वर्स्ट में ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मतलब जब वही बीजेपी तो का ऑप्शन आ जाता है ना तो कोई केसीआर। और ऑप्शन लग रहा है कि ये तो और बेकार है ना ऑप्शन, मतलब हाँ सब अच्छा बेकार है, लेकिन वर्स्ट में अपने आप को बेस्ट क्रिएट कर दिया भाई उसने, अब ये वो कैसे तो करा है समझ नहीं आ हाँ। रहा। तो मैं लग रहा है कोई और फेस दिख ही नहीं रहा किसी को, पहले क्या होता था कि फेस दिखते थे कि ये फेस वो फेस, अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे देख लो या फिर लोअर लेवल पे देख लो, मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव दिखता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऑल्टरनेटिव, तो क्या भाई किसको वोट करें। क्योंकि इन लोग की ना कंपटीशन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो गई पुरानी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें सच में उभरना है ना ऑपोजिशन को, तो उनके पास एक सच में कुछ एक ढंग का एजेंडा होना चाहिए भाई। भाई ऑपोजिशन ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नहीं ऑपोजिशन है ही नहीं ना यार, अरे स्ट्रॉन्ग ओपो ऑपोजिशन एग्जिस्ट होना नहीं भी कर बहुत रहा। इंपॉर्टेंट है अरे मेरे हिसाब सुन, से तो तो। ऑपोजिशन स्ट्रांग तब होगा ना जब उनका एजेंडा स्ट्रांग होगा भाई। अगर वो अरे अभी भी वो पुराना देखा मोदी पे पुराना केस पॉलिटिक्स वेस खेल रहा करा है। है। देखो ऑपोजिशन के दो चीजें हैं कि चलो एक आप जो सत्ता में आप उनको अपोज कर रहे हो ठीक हो, लेकिन आप क्या करोगे, आपका एजेंडा क्या है, आपका विजन क्या है, वो भी तो कुछ होना चाहिए। मतलब ये गलत है ठीक है, लेकिन सही क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाए, उसका किसी को आइडिया नहीं है। एक ये चीज भी होनी चाहिए ना कि अगर, हाँ तभी तो स्ट्रांग होगा ऑपोजिशन, बात तो सही है एकदम। हाँ अबे लेकिन मेरे हिसाब से ना ऑपोजिशन के पास पावर भी बहुत कम है यार इंडिया में, तो अब तो जैसे इलेक्शन कमीशन था, उसने रैली बंद करवा दी, फंड रिड्यूस कर दिए, तो मेरे हिसाब से कैंपेनिंग भी नहीं कर पा रही ढंग से, समाजवादी पार्टी इसलिए तो रो रही है, कहते भाई हम इनसे क्या लड़े, भाई तुम फिर तो उनके पास फंड दोनों देखो, बजट देखो। दोनों चीजें, फिर तो अब रैली अगर होगी तो कोविड वाली चीज हो हम्म। जाएगी। हाँ यही है ना, अरे और मतलब जब जब मौका था ना कि समाजवादी पार्टी कुछ कर सकती थी तब उन्होंने हाथ बांध दिए, तो और ये ब्रो कह रही कि ऑपोजिशन के पास पावर ही कुछ नहीं है, कहते हम इन्फ्लुएंस क्या करें कैसे करें, कहते मीडिया के लेवल पे हम कर नहीं सकते क्योंकि इतना उनके पास पैसा है, वो अपने चैनल्स चलवाएंगे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे, मतलब हम उनसे सोशली नहीं जीत सकते, हम उनसे नहीं जीत सकते, ऐसे हम जीत तो सकते हैं सिर्फ रैली वैली और इन सब चीजों से, भाई तो वो किसी सब भी, बंद है। ये तो है नहीं, किसी भी पार्टी के पास ना बहुत पैसा है भाई। भाई नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट में है पावर बीजेपी कम है, उसके जितना पास नहीं पावर है। जितना नहीं है। पैसा है उतना लेकिन भाई पैसा तू थोड़ा ना एक होगा बात यार। बता बीजेपी ना, जितना नहीं है। जब यूपीए हारी हम्म, हम्म, तो यूपीए तब हम्म, पावर में थी ना, तो फिर वो चेंज कैसे आ गया। हाँ। मेरे भाई मैं बताता हूँ ना, एक लहर की बात होती है, एक ना फेडअप हो जाती है चीज से, तेरे को क्या लग रहा है कि बीजेपी पूरी जिंदगी थोड़ा रहेगी, फेडअप मैं हो समझ जाएंगे गया थोड़ा तेरी टाइम बात, बाद लोग इससे बट भी, जो तू लहर तो की बात फेडअप कर वाली रहा है, बात होगी थी। जो तू लहर की हम्म, बात कर रहा है, वो हम्म, किस चीज मतलब कंपोनेंट्स क्या है लहर के, कि आपके पास एजेंडा हो, एक आप कोई विजन पुट करो, हाँ। मतलब ये कुछ कंपोनेंट्स है ना, और सिर्फ ये कह दो कि ये उस गलत टाइम है इसको। और
उस टाइम दुनिया दूसरी पार्टी से बोर हो जाए। मैं बताता हूँ ना, एक और बार आ जाएगी बीजेपी, जो कि लग रहा है मेरे को अगली बार बीजेपी आएगी। प्रपोजल बट भी बहुत तगड़ा था बीजेपी का उस समय, ये भी तो बात है। अरे वही कह रहा हूँ कि मतलब कि आप यार कुछ मैं अपना बोल रहा हूँ विजन तो ना रखो। शुक्ले, उस टाइम भी रैली वैली हुई होंगी, मैसेज फैला होगा। यार ये मैसेज अच्छा कैसे चल, फैला, अब मैं तो अरे बात बताता हूँ। अभी जो बीजेपी का क्या एजेंडा नंबर्स है? है जिसका, बीजेपी का अभी एजेंडा क्या है? अब तो कोई नहीं है, देख अब भाई, तो स्लोगन है कुछ बस। नहीं, देख सुन हिंदुइज्म ही है एजेंडा। सुन अभी भी सुन वही एजेंडा है, मथुरा वथुरा में मंदिर मंदिर बना देंगे, यही तो देख, एजेंडा है, और क्या बीजेपी एजेंडा। पावर में है, ठीक है, हाँ हाँ। चैलेंज करने वाले के पास एजेंडा होना चाहिए ना, हाँ कि ये गलत है, हम इसको ऐसे करेंगे, ये सोल्यूशन है। तो भाई मतलब बेसिकली अखिलेश अभी किसी के पास एजेंडा आप नहीं है करती है सब। अच्छा, अबे आप करती है अच्छा ये चीज। भाई आप तो आएगी पार्टी नहीं ना अच्छी है, अगले लेकिन 5 साल यहाँ तक कोई नहीं। बस इन्फ्लुएंस नहीं छोटी है, है, यूपी में कोई बहुत वो छोटी नहीं है। है। हाँ अच्छा यूपी में तुम्हें कैंडिडेट का भी नाम पता है, जो है आप आपका, जो सीएम एग्जिस्टेंस ही नहीं फेस है है? भाई। यूपी में तो कहीं नहीं है यूपी में। नहीं पता मायावती को ना, नाम है मायावती को वैसे, भूल गए हो नाम तुम? है संजय सिंह। मैंने संजय सिंह है, अच्छा, मैंने वो अभी तो फर्स्ट बड़ा टाइम नाम नेता है। सुना था। वो आपका वो आपका ना, मतलब अगर टॉप 3 4 टॉप 5 हाँ, नेता में देखें तो वो फाउंडिंग टॉप 5 मेंबर नेता टाइप में का है, है। लेकिन नहीं पता, क्योंकि भाई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना भाई वहां पे। अब देखो पंजाब में है एग्जिस्टेंस, भगवत मान पंजाब है में वहां है, पे, और वो वही कह बनेगा, रहा था मैं। तो वहां पे बनेगा या फिर ऑपोजिशन में आएगा, क्योंकि वहां पे है। यूपी में यार बहुत बड़ा है, और इतनी इजीली अबे आप यूपी नहीं कर यूपी सकते। अबे यूपी यूपी में गेम रह ही नहीं बहुत सकते बड़ा है अभी ना। आप ना भाई थोड़ा तो क्या कर रहा है शुक्ला? सेंसिबल जगह पे आ सकते हैं। गुड भाई गुड। क्या है, क्योंकि क्या यहाँ मैंने पे देखा देखिए, नहीं, समझ पता नहीं समझ मुझे नहीं नहीं आया देखा। है क्या, ज्यादा टेढ़ा करूंगा गिर जाएगा। है क्या चीज मुड़ी ये, है मेरे ना, को नहीं आ रही समझ। नमकीन है बे, लैया, नमकीन अबे वो चीज है। व्हाइट वाली, वो डाइट नमकीन है क्या? घर पे बनी है। हाँ ये तो कॉर्नफ्लेक्स है। अबे मत खाओ यार, मत खाओ। पोहा को सेक के जो होता है। हाँ 14 को खा लेना, अभी मत खाओ। भाई यूपी की पॉलिटिक्स भाई, यहाँ अभी वीकेस्ट बहुत कंटेंडर मायावती है, हम्म, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रांग है भाई। कोई एक्सटर्नल हम्म। अंदर आना चाहेगा ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा। इतनी अबे तो खतरनाक पॉलिटिक्स है यहाँ की। अबे केशव प्रसाद मौर्य ने डायरेक्ट बात बोल दी थी, कहती जब मायावती बनी ना, वो कहती तो उसने डायरेक्ट ये बात बोल दी थी कि जितने भी वो बनेंगे ना, मतलब अफसर बनेंगे, वो सारे चूड़े चमार होने चाहिए। मतलब ये डायरेक्ट बात, मतलब ये डायरेक्ट मैसेज था। और अपने उसने तो पुतले बनवा दिए थे यार, बहन हम्म। की लोड़ी ने तो माही छोड़ दी थी भाई अभी सरकार भी की। है। चलो हाथी ये बने वाला हुए भी हैं इसके। वीडियो नहीं जाएगा। हाँ, कुछ नहीं होगा यार। अबे भाई ये तो बात यूट्यूब पे भी है भाई, वैसे केशव प्रसाद मौर्य और ये सब चीजें तो, कि उसने खुद बोला कि चूड़े वो लगने चाहिए। भाई सच अब है बोला तो मैं क्या गलत बोल। है। भाई, मैं तो हैरान था। छोटे थे भाई उस टाइम पे, लेकिन तब भी इतनी समझ थी कि अपना कौन बनवाता है भाई स्टैचू। हम्म। और उसमें पर्स हाँ पर्स पकड़ा हुआ है उसमें। और भाई इसने नोट वोट की माला भी काफी बनवाए थे अपने खुद के लिए। मायावती के तो ऐसे देसी हो गई भाई। अखिलेश फिर भी जो थोड़ा कर रहे हैं, साइकिल वाइकिल चला रहे हैं। अगर ओवरऑल देखें ना अबे इंडिया में, तो 5 से 10 साल तो कहीं नहीं जा रहा बीजेपी। हाँ, अगली बार तो नहीं जा रही, मतलब अगली बार तो नहीं जा रही बीजेपी, उससे अगली बार का पता नहीं। सही कह रहा है, अबे कुछ ऑप्शन ही अबे नहीं है। तू देख, अबे देख राहुल, अभी जब तक वर्किंग कांग्रेस को भी प्रेसिडेंट, उठने में टाइम लग जाएगा भाई, भाई इतना है मेरे अरे मेरा। को मैं बोल पता रहा है। हूँ, अबे कांग्रेस का तो वर्स्ट फेज है ये, इससे बुरा फेज तो मेरे ख्याल कभी नहीं था अरे वही कह कांग्रेस रहा का, हूँ, मैं जितना कह रहा अब हूँ कि बार अगर है। कांग्रेस अगर अपने को स्ट्रांग भी करती है ना, तब भी उठने में टाइम हम्म, लग जाएगा। कांग्रेस में एक पता है दिक्कत अबे क्या है? नहीं पहुंच सकती। कांग्रेस में जब इंटरनल तक वर्किंग, मैं बता रहा हूँ ना, जब तक वर्किंग प्रेसिडेंट राहुल गांधी रहेगा ना, तब तक कांग्रेस का कुछ हाँ नहीं वो हो तो है सकता। ही। हाँ, और वो हटने ये नहीं वाला भाई। ये इंटरनल हाँ दिक्कत है, हाँ मतलब जैसे हाँ ये इंटरनल दिक्कत सोनिया है। गांधी है और ये राहुल गांधी है, इनके आसपास जो है ना वो चापलूस हैं भाई। अपनी पोजीशन हम्म। बचाने के लिए उनको खुश रखते हैं, और इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा, कोई और ऊपर नहीं उठ पा रहा कोई ढंग का। अबे वरना, अबे भाई सोनिया गांधी भी ये डिसीजन ले सकती है ना, कि उसको ना बना के ये सुरजेवाला वगैरह हैं, और भाई जो ठीक ठीक है इनको, यार इनको मौका दे लो। और भाई कन्हैया कुमार को तो ये ला इसलिए हैं राहुल गांधी की इमेज क्लीन करने के लिए, नहीं नहीं राहुल तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। और भाई मतलब ओरेटर, एक ना अनफिल्टर्ड विद संदेश आता है, जो पहले स्कूप वूप नहीं करता था बंदा, हाँ हाँ हाँ। वही बंदा उससे करता निकाल है दिया, वो। हाँ वही बंदा करता उसको है। स्कूप वूप से तो वो निकाल बंदा दिया करता है, उसने। तो वो बता रहा था कि कन्हैया कुमार बता रहे थे कि ऐसे ऐसे है। तो भाई कन्हैया कुमार को तो बस उसकी राहुल गांधी की इमेज क्लीन करने लाए हुए हैं। मैं इनके टके, ये लास्ट मीटिंग, इस पर जाऊंगा, मैं भूख लग रही है क्योंकि मेरे को सोना पड़ेगा। मुझे सुनने जाना है। मैं भी ठीक है सोऊंगा। तो फिर मैं अभी सो जाऊंगा। अरे ये तो खत्म होने दो, माँ का दिन।
अब यार तुम पता है क्या यूं कह देते हो ना कि ये वीडियो जाएगा, ये है वो है, अबे जाने दो, वीडियो देखा जाएगा। अरे कोई नहीं देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे अपने लोग। अरे तो स्टेटमेंट है भाई ये तो। अबे केशव प्रसाद मौर्य कौन सी पार्टी का है? भाजपा शुक्ल है? भाजपा। भाजपा? अबे तुम लोग ध्यान से देखना, अखिलेश यादव की अगर राइट की तरफ मुड़ी हुई है ना, तो मुलायम की राइट नाक मुड़ी लेफ्ट की तरफ। मुलायम की। भाई उस बंदे का नाम है मुलायम सिंह। भाई जिस बंदे का नाम मुलायम हो, भाई मजा आ जाए मतलब। भाई मुलायम, उसकी बीवी कितनी मुलायम खुश होगी उससे भाई। मुलायम सिंह क्या इंग्लिश मुलायम जी इधर आई। इंग्लिश टीचर था भाई, क्या बात कर रहे हाँ हो? सरकारी हाँ स्कूल हाँ, में इंग्लिश टीचर था भाई ये। अच्छा। ये सुनी मैंने हाँ, story, हाँ। माँ ओ कस भाई साहब ये मेरे ये को है। पता नहीं। वेरीफाई कर लो, वैसे मैंने सुन रखा है। मैं हैरान हूँ भाई, ये मैंने, आदमी इंग्लिश पढ़ाता था। हाँ, अबे मैंने सही कहीं बात पे है यार, इसको तो हिंदी भी बोलनी नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है इसको देख के। अबे मैं सोच रहा हूँ अबे इंग्लिश टीचर से फिर यहाँ भाई बहुत तगड़ी जर्नी है बॉलीवुड तो। हाँ, सही वो बात है लगा भाई, बहुत ज्यादा तगड़ी जर्नी है। इंस्पायरिंग है, मुलायम सिंह से इंस्पायर हो रहे हैं। भाई नाम है बायोपिक बनाओ। मुलायम। भाई मृदुल, नाम है मुलायम, तेरा नाम रख दूं मुलायम। मेरे इतना नाम का मतलब ही मुलायम है। डिम्पल भाभी। अच्छा। नहीं, विनम्र है, विनम्र। ए भाई पहले पता कर ले नाम का मतलब हाँ क्या तब है। पता मतलब कर ले काइंड पहले ऑफ यही फीलिंग है। भाई। डिम्पल भाभी जिंदाबाद। डिम्पल भाभी। और डिम्पल भाभी ने कहाँ से भरा है पर्चा? पता नहीं। डिम्पल भाभी ने कहाँ से भरा पर्चा इस बार? अखिलेश की नहीं वाइफ पता। है भाई वो। हाँ तो भाई वो भी तो मुझे नहीं पता। पॉलिटिक्स में है। अच्छा अच्छा, ये नहीं पता। बाकी अखिलेश ने ये बोला कि परिवार के ज्यादा लोग नहीं लड़ेंगे। पूरे परिवार के लोग, मतलब पार्टी का फैसला हुआ था, परिवार के ज्यादा लोग नहीं लड़ेंगे, परिवार तो टूट क्या गया पता भाई। डिम्पल ना भी भरे। पिछली बार लड़ाई हो गई उसकी अपने चाचा के साथ, शिवपाल के साथ। स्टेज पे भाई, स्टेज पे लड़े भाई। हाँ तो भाई आधा भाई नहीं बोल के, बोल के अखिलेश ने कुछ बोला तो वो माइक छीन रहे हैं कि ये जो भी बोल रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और ऐसे ऐसे करके भरी सभा में। अबे अखिलेश बताता है जो ये सिस्टम है ना, 100 कॉल करने वाला, 101 कॉल करने वाला, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, कहता है ये हम लाए हैं इस देश में। और कहता है यूपी में जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर्स है ना पुलिस का, कहता है वो भी हमने बनवाया है। कहता है और ये जितने प्रोजेक्ट थे ना, जिन पूर्वांचल एक्सप्रेस और ये सब जिसपे चौड़े हो रहे हैं, ये कहते हमारे स्टार्ट किए हुए हैं। भाई पता नहीं क्या तो है। बाकी यार एक बात है जो मैंने खुद ऑब्जर्व करा हुआ है, मेरी दीदी थी बीटेक करी थी उन्होंने यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, यूपी में थी, तो नोएडा में। तो उनको लैपटॉप दिए थे, ये तो अखिलेश सरकार का धन्यवाद, वो लैपटॉप आज हाँ, तक चल रहा लैपटॉप है। मिले थे तब। उसमें वॉलपेपर हाँ चेंज नहीं तब कर मिले थे। सकते शायद। हाँ कुछ है उसमें, कुछ भी चेंज मतलब चेंज तो नहीं, मतलब यूज कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज नहीं कर सकते हैं, और वॉलपेपर वही था यूपी सरकार ऐसे कुछ हम्म। करके। तो भाई लैपटॉप बांटे थे इन्होंने बीटेक के बच्चों को ही, और तो तब बटे थे यूपी में तो ये तो याद है मुझे। जिसका वेब कैमरा का उनके पास इस एक्सेस पे था। वो हुआ था, हाँ। इस पे मुझे याद आ गया। उसने कहा कि हमने तो लैपटॉप बांटे हैं। हाँ। तो फिर जब ये कैंपेन होता ना पिछली बार वाला, तो वो कहते हैं कि लैपटॉप तो बांट दिए, लेकिन चार्ज करने के लिए बिजली कौन देगा। मतलब ओ वाला मुझे भाई। याद आ गया एकदम से। ये तो है। अबे यार ये बात कितनी मस्त थी ना, हम तीन बैठे थे और हमने देखा कि हम तीनों अनएम्प्लॉयड है, फिर हमने सोचा यार गलत आदमी को वोट कर दिया क्या हमने। इतना तो नहीं अनएम्प्लॉयड होनी चाहिए थे यार सब। भाई। अबे देखो, गवर्नमेंट की तो सीमा है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हो सकता है। अबे लेकिन मसोलिनी, अबे किसकी थॉट की सोशलिस्ट अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, मसोलिनी की थी किसकी थी? मुसोलिनी किसकी तो थी? डिक्टेटर था बे। तो डिक्टेटरों की ही होती है भाई सोशलिस्ट अप्रोच। नहीं, सोशलिज्म तो डिक्टेटर ही तो। काइंड ऑफ उससे नहीं निकला है। पता नहीं यार, मैं तो भूल गया। भाई डिक्टेटर की ये तो नहीं होगी ना कि प्राइवेट सब अपना पैसा कमाओ मस्त, मैं रहता हूँ अपने घर पे। नहीं तो सोशलिज्म बेसिकली वो हो गया ना, कि समाजवाद जिसको कहते हैं हिंदी में, जो यूरोप में है, कि सबको। पागल हो गया यूरोप में क्या? अब कहीं नहीं है, मतलब चाइना में था एक टाइम तक, लेकिन अब तो कहीं भी तो नहीं है मेरे हिसाब कम्युनिज्म की से। बात कर रहा है क्या? सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, सोशलिज्म नहीं है कहीं भी अब। सोशलिस्ट जो अप्रोच होती है, सोशलिस्ट थोड़ा अप्रोच तो ये कंफ्यूज हूँ। होती है ना भाई, कि ऐसा काम करो जिससे
आपका भी भला हो और देश का भी भला हो, जबकि अगर देश नुकसान में भी हो कोई बात नहीं, आपका भला होना चाहिए, समझे? मतलब नहीं ये होती है सोच सोशलिस्ट अप्रोच, अच्छा मैं यार यही होती है गवर्नमेंट जॉब, पीएसयू, ये सोशलिस्ट अप्रोच है। पीएसयू को बेचना प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिस्ट अप्रोच है, ये है ना। the political idea that is based on the belief that all people are equal and that money and property should be equally divided. ये तो लोगों का फायदा। हो गया, ये है ये कम्युनिस्ट नहीं हो गया फिर? तो सोशलिज्म अबे बेसिकली कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आसपास ही है भाई। हाँ, अबे तो कम्युनिस्ट बॉर्डर क्या है? सोशलिज्म बेसिकली ये हो गया कि आप एक स्तर के ऊपर फिर नहीं उठ सकते हो, सब लोग हाँ, तो इक्वल हो। कम्युनिज्म भी है, कम्युनिज्म भी अब है। वही मैं अबे कह रहा हूँ यार, कम्युनिज्म थोड़ा तो ये हो गया ना कि confusion है मेरा। कम्युनिटी के बेस पे कर दिया, मतलब अपने हिसाब किताब, मेरे हिसाब से तो। जैसे रशिया में था पूरा पूरा Communism उसका भी यही कर था ना सकते। कि तू अगर तू वो भी हेड भी है ना, डायरेक्टर भी है, तो तू उसी घर के मतलब उतने ही बड़ा घर में रह रहा है जितने में तेरा कोई छोटा बंदा रह रहा है। भाई मुझे मिल गया, सुनो। अच्छा, The main difference Good. is that under communism, most property and economic resources are owned and controlled by the state. Under socialism, all citizens share equally in economic resources as allocated by a democratically elected government. हाँ तो बोल रहे ना, अबे कम्युनिज्म इज कि मेरे पास पावर है, मैं बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना, और सोशलिज्म इज सबको बराबर पावर हो, ये है। Power और इनफैक्ट जैसे ये हेल्थ केयर, रिसोर्सेस। हाँ रिसोर्सेज, मतलब भाई 2 मिनट बच गए यार, अब कैसे सारी बात होंगी, अगली बार करेंगे। इसी पे बात करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल्स। नेक्स्ट टाइम का टॉप। ये सोशलिज्म इन यूरोप है ना अभी शायद, देख सोशलिस्ट सोशलिज्म countries। मतलब बताना क्या चाह रहे थे आप? जैसे रिसोर्सेस किसमें दोनों में इक्वली बंटते हैं? नहीं यार मैं तो काफी इसमें कंफ्यूज हूँ इस क्योंकि चीज में। भाई इसका socialism बॉर्डर में लाइन तो मुझे नहीं पता कहाँ पे वो बॉर्डर चेंज लाइन हो तो जाता नहीं है पता, सोशलिज्म बहुत से क्लोजली रिलेटेड है ये, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अभी देखो जो डिफरेंट है ना, मतलब इस स्पेक्ट्रम के उस तरफ जो है वो कैपिटलिस्ट अप्रोच है, मेरे को ये पता है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। वो तो क्लियर है, कहते अच्छा ये क्लियर नहीं ये है। चीज है कि अच्छा मैं डेफिनेशन बेसिक बताता हूँ ना, थोड़ा आइडिया कम्युनिज्म लगे। को डेमोक्रेसी से बिल्कुल उल्टा मानते हैं, बट सोशलिज्म को नहीं मानते मेरे ख्याल से। कम्युनिज्म मीनिंग, रुको रुको मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगा। जल्दी पढ़ियो। अरे 1 मिनट रह गया भाई, अगली बार पढ़ियो। The political system in which state owns and controls all factories, farms, services, etc., and aims to treat everyone equally. All right. Under मृदुल, communism, आई लव यू। अच्छा, Love you too. under communism there is no such thing as private property. By contrast, under socialism, individuals can still own property, but industrial, okay, state authority ज्यादा है capitalism में। पढ़ के आते हैं इस पे, तो आधा अधूरा क्या ही बात करें। बाय फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं लाइक तो। शेयर सब्सक्राइब करें Nice. Yeah. हमारे YouTube चैनल man. को, एक दिन हम मिलियन और And बिलियन please सब्सक्राइबर्स में भी जाएंगे। बिल्कुल। एंड वी वुड लव योर हेल्पफुल कमेंट्स, लव यू बिचेस। यस, और आप टॉपिक अगर डिसाइड 20 करिए, कमेंट अगली होंगे तो बार हम उस पे शुक्ला बात करेंगे।